व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा बात करें किस पर बेस्ड होता है, जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पर बेस्ड होता है। किस बेस्ड होता है, जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पर बेस्ड होता है। अपन बात करें जैसे कि कल हमने जो बात की थी अमीटर वोल्ट मीटर की, अमीटर और वोल्ट मीटर बेटा बात करें डिफ्लेक्शन मेथड पर बेस्ड होता है। और जो हमारे पास क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वो किस पर बेस्ड होता है, जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पर। अपन बात करें व्हीटस्टोन ब्रिज की, साथ में बात कर सकते हैं किसके बारे में बेटा बात करें, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर बेटा बात करें वी किस पर बेस्ड होता है, जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पर। जीरो डिफ्लेक्शन क्या होता है, मतलब बेटा बात करें जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर बेटा बात करें निडल्स का डिफ्लेक्शन क्या होता है, जीरो होता है, मतलब निडल्स डिफ्लेक्शन नहीं करेगी। क्या बोला मैंने आपको, कहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, जीरो डिफ्लेक्शन मेथड की बात कहाँ कर रहा हूँ, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर रहा हूँ। व्हीटस्टोन ब्रिज दो होते हैं बेटा बात करें, एक तो होता है बैलेंस्ड, एक क्या होता है हमारे पास अनबैलेंस्ड। समझ पा रहे बेटा बात करें, तो बैलेंस व्हीटस्टोन वीडियो बात कर रहे हैं हमारे पास। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि बेस्ड होता है किसके ऊपर, जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पर। दूसरा बेटा बात करें यूज क्या के लिए करते बेटा बात करें, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। चार रेजिस्टेंस में हम लेते बेटा बात करें, तीन गुड़े बात करें रेजिस्टेंस आपको कैसे दिए जाते हैं, नॉन दिए जाते हैं, मतलब तीन ज्ञात प्रतिरोध दिए जाते हैं। एक प्रतिरोध कैसा होता है, अज्ञात होता है। तो उस अज्ञात प्रतिरोध को बेटा बात करें तीन ज्ञात प्रतिरोध की सहायता से हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। सोच पा रहे यहाँ पर केवीएल की हेल्प से बेटा बात कर अपन निकालेंगे कंडीशंस क्या क्या होती है बेटा बात करें, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे बेटा बात कैसे हम यूज करते हैं, तो ये आपको देखना है। सबसे पहले अपन बात कर ही लेते हैं, किसकी बात करते हैं, तो बेटा बात करें व्हीटस्टोन ब्रिज की। किसकी बात करें, बताओ बेटा बात करें, हेडिंग डालो जरा, व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन सबसे पहले कौन सा पढ़ रहे बेटा बात करें, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या पढ़ रहे बेटा बात करें, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। सोच पा रहे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशंस क्या होती है, सोच पा रहे देखो क्या पढ़ रहे बेटा बात करें, अपन बताओ, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अगर अपन बात करें किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बात करना चाह रहे हैं, है कि नहीं, करें क्या, ठीक है। सबसे पहले वीडियो बात करें, हेडिंग डाल बेटा बात करें, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर रेजिस्टेंस। क्या होता है बेटा बात करिए, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर रेजिस्टेंस, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर रेजिस्टेंस। ये चार बेटा बात के प्रतिरोधों का क्या होता है बेटा बात करें, संयोजन होता है। क्या होता है, संयोजन होता है, ठीक है। अगर इसमें बेटा बात करें इंपोर्टेंट पॉइंट ये नहीं है, इंपोर्टेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला बेटा बात करें, अब पहले बेटा बात करें इसके अंदर क्या पढ़ रहे बेटा बात करें, कौन सा पढ़ रहे हैं, तौर पर सबसे पहले बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ रहे हैं, ठीक है। बैलेंस व्हीटस्टोन बोलो बात करें क्या बेटा, ब्रिज, है ना। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें किसको बोलते हैं, आपने क्या बोला, व्हीटस्टोन जो ब्रिज है वो फोर रेजिस्टेंस का क्या है, बोलो बात करें सबसे पहले कॉम्बिनेशन है। क्या बेटा बात करें, कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले बोले सब मना लेते हैं हमारे पास क्या, फोर रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। और फिर देखते हुए बात करें कि बैलेंस की कंडीशंस क्या होती है। कब व्हीटस्टोन ब्रिज को हम बात करें क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड बोलते हैं। कब क्या बोलते हैं बेटा बात करें, अनबैलेंस्ड बोलते हैं। कब क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड बोलते हैं। तो अगर सबसे पहले स्टार्ट करें हमारे पास, माना ये हमारे पास पिक्चर है, ठीक है, फिगर, ये स्ट्रक्चर बोलो। चार बेटू बात का रेजिस्टेंस है आपके पास, कितने रेजिस्टेंस है, चार रेजिस्टेंस है दोस्त। समझ में आ रहा है कितने रेजिस्टेंस है पूरी बात किस तरीके से आपके पास, ये चार रेजिस्टेंस है। आ रहा दोस्त नहीं आ रहा, ये चार रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस की बात करें जिसको अपन बोलते हैं पी। सेकंड रेजिस्टेंस जिसको अपन नाम क्या देते बेटा बात करें, क्यू। थर्ड रेजिस्टेंस जिसको अपन नाम देते बेटा बात करें, आर। फोर रेजिस्टेंस जिसको अपन क्या बोलते बेटा बात करें, जी, बिल्कुल एस बोलते, ठीक है। और चारों के पूरे रेजिस्टेंस को आप देखो जिसको आपने नाम दिया पी क्यू आर एस। क्या नाम दिया दोस्त, पी क्यू आर और मुझे बात करिए एस, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो पी और क्यू की पूरी बात करें एक जंक्शन पे, समझ पा रहे पॉइंट, जैसे अपन उनको नाम दें हमारे पास, जो चारों हमारे पास क्या बेटू बात करें, ज्वाइनिंग साइट है, इसको बेटा बोल सकते हैं हमारे पास क्या बेटा, ए पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटू, ए पॉइंट। ये ज्वाइनिंग साइट है दो रेजिस्टेंस की, देखो ज्वाइनिंग साइट है पूरी दो रेजिस्टेंस की, इसको बेटा अपन क्या बोलते हैं, बी पॉइंट। ये दो रेजिस्टेंस की जो ज्वाइनिंग साइट है इसको अपन बोलते हैं क्या, सी पॉइंट, हाँ की ना। और इसको पूरे अपन क्या बोल सकते हैं, डी पॉइंट, या फिर इसको बोल दो ए तो इसको क्या बोल दो, बी। आपको इसको पूरा सीक्वेंस से बोल रहा है, अगर ये ए है तो ये बी हो गया, ये सी हो गया तो फिर ये क्या हो गया दोस्त, डी हो गया। सीक्वेंस से बोल रहा है तो ऐसा बोल दो। इनमें पूरे बात करें किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच में, किन्हीं भी दो पूरे बात करें बिंदुओं के बीच में हम क्या लगाते थे, गैल्वेनोमीटर। क्या लगाते पूरे बात करें, गैल्वेनोमीटर से बेटा बात करें आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है पूरे बात करो बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। मतलब हम गैल्वेनोमीटर की हेल्प से
हम गुड़िया बात करें क्या पता करते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस्ड। सोच पा रहे? तो बी और बेटा बात करें डी के बीच में क्या लगा दो गुड़िया बात करें, एक गैल्वेनोमीटर। क्या लगा दिया आपने बेटा, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। सोच पा रहे? और बेटा बात करें हमारे पास कहाँ पे, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में क्या लगा दिया गुड़िया बात करें, सेल लगा दिया। क्या लगा दिया, सेल। सेल बोलो बैटरी बोलो, सोच पा रहे दोस्त? तो ये गुड़िया बात करें आपने सेल लगा दिया या बैटरी लगा दी। अरे हाँ कि ना, बैटरी क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल ही तो होता है। एक छोटी सी गुड़िया बात का अकेला है तो हमारे पास सेल बोल दो, ग्रुप ऑफ सेल को अपन क्या बोल देते हैं, बैटरी बोल देते हैं। तो चाहे तो बैटरी बोलो चाहे गुड़िया बात कर सेल बोलो, कुछ अलग बात थोड़ी है। ठीक है चलो हो गया। ये गुड़िया बात करें तो हमारे पास क्या हो गया, ये है वीटस्टोन ब्रिज का फिगर। इसमें बेटा बात करें 4 रेजिस्टेंस है, एक गैल्वेनोमीटर है, एक गुड़िया बात करें सेल होता है। सेल गुड़िया बात करें ए और सी बेटा बात करें पॉइंट के बीच में लगा है, तो रिमेनिंग 2 पॉइंट के बीच में हमने क्या लगाया दोस्त, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में गुड़िया बात करें क्या होती है, कॉइल होती है। क्या होती है गुड़िया बात, आपको पता है? हमारे पास निडल्स होती है जो क्या करती है, डिफ्लेक्शन शो करती है। याद है बेटा? मान लीजिए ये गुड़िया बात करें यहाँ पर निडल्स लगी है, सोच पा रहे? ये वाली निडल ये क्या करती है बेटा बात करें, घूमती रहती है, डिफ्लेक्शन शो करेगी। नहीं समझ में आया, आया कि नहीं आया? तो इसके डिफ्लेक्शन से अगर गुड़िया बात करें, पता है इसके अंदर से क्या हो रहा है, करंट बह रहा है। अपने गुड़िया बात करें हमारे पास बैटरी लगाई है, सेल लगाया और करंट का फ्लो स्टार्ट किया। आपको पता है बेटा बात करें यहाँ से करंट का फ्लो स्टार्ट होगा और जो बैटरी गुड़िया बात में जितना करंट देती है वापस उतना करंट लेती भी तो है। समझ पा रहे? इसमें से जितना करंट जाएगा गुड़िया बात में घूम करके वापस आ भी जाएगा। अगर बेटा बात करें इसमें से कंडीशन क्या होगी, यहाँ से करंट गई और गुड़िया बात के करंट इसमें से तो फ्लो होगी रेजिस्टेंस में से। अगर इसने गुड़िया बात का डिफ्लेक्शन किया ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट, जब आपने बैटरी की दीदी बात कर हेल्प से करंट को फ्लो किया कहाँ पे, हमारे सर्किट के अंदर, और बेटा सर्किट में हमने क्या देखा, गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन आ रहा था। सोच पा रहे दोस्त क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन। तो समझिए बोलो बात करें कि जो हमारे पास जो ब्रिज है वो कैसा है, नॉन बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड। कैसा है? अगर डिफ्लेक्शन आ रहा है तो गुड़िया बात कर अनबैलेंस्ड है, और अगर गुड़िया बात करें जिस तरीके से स्पिंडल है उसी तरीके से स्पिंडल रखी है, मतलब बेटा बात करें करंट के फ्लो के दौरान भी हमारे गैल्वेनोमीटर की निडल डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही है। इसका मतलब बेटा बात करें कैसा है, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसा है बेटा बात करें? तो आप देख करके कैसे बताते हो, मैथमेटिकली हम अलग बता देंगे बेटा बात को क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे और आपको गुड़िया जो रेजिस्टेंस दिए जाए, सोच पा रहे? हाँ कि रेजिस्टेंस जो दिए गए उसके बाद आपने गुड़िया रेजिस्टेंस को एक प्रॉपर मैनर में अरेंज किया और गुड़िया बात करें फिर सामने वाले ने पूछा कि बताओ ये जो आपने ब्रिज बनाया है, ये व्हीटस्टोन जो ब्रिज है गुड़िया बात पे, सबसे पहले व्हीटस्टोन ने बनाया था, इसलिए गुड़िया हम बनाएंगे तो हमारा ब्रिज हो जाएगा। तो बताओ ये पूछेगा आपसे कि बताओ ये जो ब्रिज है व्हीटस्टोन जो ब्रिज है ये बैलेंस्ड है क्या अनबैलेंस्ड है? आप बैटरी लगाओगे, करंट का फ्लो किया बोलो बात करें, और अगर बेटा बात करें इसमें से क्या हो रहा है, करंट बहेगी तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, और डिफ्लेक्शन शो करेगा तो समझ जाना बेटा बात करें कैसा है, नॉन बैलेंस्ड है। और अगर बेटा बात करें इस रेजिस्टेंस में से करंट चलेगी इसमें से चलेगी, लेकिन इस पूरे सर्किट में से करंट का फ्लो नहीं हुआ, मतलब अगर करंट का फ्लो नहीं होगा तो आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। अगर डिफ्लेक्शन शो नहीं करता इसका मतलब जो गुड़िया बात करें आपने ये ब्रिज बनाया है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा है गुड़िया बात करें, बैलेंस्ड है। कैसा बेटा बात करें, बैलेंस। तो बैलेंस और अनबैलेंस को अपन इस तरीके से निकालते हैं। लेकिन अगर अपन गुड़िया बात करें हमारे पास हमें कैसा करना है, अभी तो हमें थ्योरेटिकल लिखना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो गुड़िया बात करें कैसे सोचे अपन, सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज में गुड़िया बात को अपने फिगर बना लिया, अरे बनाया कि नहीं बनाया। अब क्वेश्चन आता है बेटा बात करें कि इसमें होता क्या क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज में गुड़िया बात के सबसे पहले क्या आती है हमारे पास, कंडीशन। कंडीशंस क्या क्या होती हैं, कंडीशंस और बेटा बात करें क्या, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। किसकी कंडीशन लिख रहा है बेटा बात करें, कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। हो जाएगी, हो जाएगा व्हीटस्टोन बेटा बात करें क्या, ब्रिज। तो कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब संतुलित बेटा बात करें व्हीटस्टोन सेतु की शर्तें। पहली कंडीशन बेटा बात करें इसकी ये है कि अगर ये बैलेंस्ड है, क्या है दोस्त, बैलेंस्ड है, तो गुड़े बात करें यहाँ पर बी पॉइंट और बेटा डी पॉइंट दोनों का क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। मतलब हम बोल सकते बेटा बात करें पोटेंशियल, पोटेंशियल को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, पोटेंशियल बेटा बात करें, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, बी इक्वल्स टू पोटेंशियल और बेटा बात करें डी। समझ पा रहे? अगर बेटा बात करें बी बिंदु और डी बिंदु को बोलू बात करें क्या है, पोटेंशियल सेम है, तो डेफिनेटली बोलू देखो यहाँ से करंट आएगी बेटा, आई करंट आएगी। आई करंट में से गुड़े अपन ने क्या बोला, यहाँ से गुड़े जैसे यहाँ पे करंट कौन सी आई थी, आई थी कि नहीं आई थी, तो दोस्त इसमें से कुछ चलेगी। जैसे अपन ने गुड़े बोला कि यहाँ पे आई करंट आई, यहाँ पे जंक्शन है, जंक्शन में गुड़े बात के दो रास्ते हैं, जैसे दो रास्ते मिलेगी करंट बढ़ जाएगी। ऊपर कितनी जा रही दोस्त, I1, नीचे कितनी जा रही दोस्त, I2। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि यार। अब गुड़े बात किधर से I1 गई और इधर से I2, तो बताओ बोलू बात कि जैसे यहाँ I2 आएगा बेटा इसके लिए फिर से दो रास्ते मिल गए, यहाँ भी तो बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है। और जैसे बोलू यहाँ से बेटा बात करें यहाँ पे कितना आया दीदी, I1 आया, सोच पा इसके पास फिर से दो रास्ते हैं, कुछ यहाँ जा सकती है कुछ यहाँ जा सकती है। अब बताओ गुड़े बात करें करंट जाए तो जाए कहाँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि बेटा जितना पोटेंशियल गुड़े बात कर बी पॉइंट का है उतना ही पोटेंशियल बेटा बात कर डी पॉइंट का हुआ, तो क्या सोचो करंट क्या नीचे से ऊपर जाएगी, और क्या बोलो बात के ऊपर से नीचे आएगी। जितना पोटेंशियल डी पॉइंट का है उतना ही पोटेंशियल अगर बी पॉइंट का है तो करंट कहीं भी नहीं जाएगी, ना तो डी टू बी और ना ही बी टू डी, क्योंकि करंट का फ्लो बेटा बात कर ऑलवेज कहाँ होता है,
हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और दोनों का पोटेंशियल क्या है बेटा बात का बराबर है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीरो। सोच पा रहे? और अगर पोटेंशियल डिफरेंस बोलो जीरो है मतलब पोटेंशियल बराबर है, तो करंट बेटा बात कर जितनी यहाँ से आई I1 इसमें से नहीं जाएगी, पूरी इधर से चली जाएगी। सोच पा रहे कुछ? सारी की सारी करंट कहाँ से गुजर जाएगी, इसमें से, मतलब इसमें से करंट गुजरेगी क्या, नहीं, इसमें से करंट नहीं जाएगी। और अगर बेटू बात के इधर से करंट कौन सी आई थी, I2 करंट आई, लेकिन आपने क्या बोला जितना पोटेंशियल इसका है उतना ही पोटेंशियल इसका है, तो बुढ़े बात कर करंट इस सर्किट में नहीं जाएगी, सारी की सारी I2 करंट कहाँ गुजर जाएगी दोस्त, सारी I2 करंट कहाँ से निकल जाएगी, S बुढ़े रेजिस्टेंस से होके बाहर चली जाएगी। तो ये यहाँ से कितनी आएगी दोस्त बताओ, I1, और बोलो यहाँ से कितनी आएगी बेटा बात करें, I2। सोच पा रहे, ये क्या आ गई I1, ये क्या आई I2, और बुढ़े बात कर दोनों यहाँ पे मिल जाएंगी, I1 प्लस I2 क्या मिलेगी दोस्त, I1 प्लस I2, तो बताओ क्या बन गई, I2 बन गई। सोच पा रहे, I1 प्लस I2 तो आई है, क्योंकि आपने देखा था जब I आई थी तो वही तो डिवाइड हुई थी I1 प्लस I2 में। सोच पा रहे, तो बोलो बात कर वापस बैटरी की करंट या सेल की गुड़े बात में करंट उसको मिल गई, तो अपन क्या बोलते हैं, इफ पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट गुड़े बात कर रहे हैं, हाँ कि ना, इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट। समझ पा रहे, इट्स अ कंडीशन ऑफ बैलेंस विट्रिस्टोन ब्रिज। अगर गुड़े बात कर ऐसा आ जाए, इफ पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ डी पॉइंट, इसको पढ़ पाओगे, बी बिंदु का विभव डी बिंदु के विभव के बराबर है, तो गुड़े बात करिए पहली कंडीशन है कि हमारा जो ब्रिज है वो कैसा है, बैलेंस्ड है। समझ में आ रहा है? चलो ये हो गया। आपसे कोई पूछे सेकंड कंडीशन बताओ, ओके सेकंड बताते हैं। सेकंड कंडीशन में गुड़े बात करें क्या होगा, सेकंड कंडीशन में गुड़े बात कर आपने बोला कि अगर दोनों की पोटेंशियल बराबर है तो बेटा बात के ना तो बी से डी की तरफ करंट जाएगा, ना ही डी से बी की तरफ करंट जाएगा, मतलब बेटा बात करें बता आई जी का मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर की करंट, क्या गैल्वेनोमीटर से करंट गुजरेगी, नहीं, मतलब अपन क्या बोल सकते हैं बेटा बात करें, करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर गुड़े बात के इक्वल्स टू जीरो। अगर करंट गुड़े गैल्वेनोमीटर की जीरो है तो डेफिनेटली आपको पता है करंट गुड़े बात कर इसमें से गुजरेगा नहीं, तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा नहीं, मतलब गुड़े अपन बोल सकते हैं क्या, जीरो डिफ्लेक्शन। क्या बोल सकते हैं बेटा, डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर भी क्या होगा, जीरो होगा, तो बुरी बात का अपन क्या बोल सकते हैं, जीरो डिफ्लेक्शन। किसका, जी डिफ्लेक्शन ऑफ बुरी बात करें गैल्वेनोमीटर इज जीरो। इसलिए क्या बोलते हैं बात करते हैं, जीरो डिफ्लेक्शन ऑफ वेस्ट होता है। किसका वेस्ट होता है, जीरो डिफ्लेक्शन ऑफ वेस्ट होता है। तो दो कंडीशन होगी दोस्त। नेक्स्ट कंडीशन की बात करें गुड़िया, थर्ड कंडीशन क्या है, अगर ये कंडीशन फॉलो होते जाए, समझ लो बेटा बात करें व्हीटस्टोन ब्रिज है, थर्ड कंडीशन में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस का रेशो है गोलू बात करें, दो रेजिस्टेंस मतलब बेटा बात कर रेशो ऑफ पी एंड क्यू, टू रेजिस्टेंस बेटा बात करें इज इक्वल्स टू बेटा बात कर रेशो ऑफ बेटा बात करें क्या, टू रेजिस्टेंस आर एंड एस। क्या बोल सकते हैं, टू रेजिस्टेंस आर एंड एस। अगला बेटा बात कर हमने ऐसा बोला P और Q रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो R और S रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर है, तब भी गुड़े बात का इसका मतलब क्या है, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या बेटा बात करें, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अगर बैलेंस व्हीटस्टोन गुड़े बात का ब्रिज आपको देखना है, तीन कंडीशन याद रखनी है। बी पॉइंट का मतलब जहां पे गैल्वेनोमीटर लगाना है उन दोनों को पकड़ना है, जिन दो पॉइंटों के बीच में आपने गैल्वेनोमीटर जोड़ा है उन दोनों को देखना है। मतलब गुड़े बात करें अगर बी पॉइंट और अगर डी की पॉइंट के बीच में आपने गैल्वेनोमीटर लगाया है तो इन दोनों पॉइंटों का पोटेंशियल देखो। और अगर गुड़े बात करें आपने जी जो लगाया वो कहाँ लगाया, ए और सी के बीच में। अगर आप ए और सी के बीच में गैल्वेनोमीटर को लगाओगे तो डेफिनेटली आप बैटरी कहाँ लगाओगे, फिर बी और डी के बीच में। जरूरी नहीं कि आप यही गैल्वेनोमीटर लगाओ, आप गैल्वेनोमीटर ए और सी के बीच में लगा सकते हो, तो बैटरी कहाँ लगा देना बेटा बात करें ए और बी के बीच में। तब हम पोटेंशियल किनका देखेंगे, ए और सी का देखेंगे। तो इफ पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ डी पॉइंट बेटा बात करें फर्स्ट कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इफ पोटेंशियल ऑफ बी एंड डी बेटा बात करें इक्वल बुरे बात करें देन नो करंट फ्लो बेटा बात करें इन गैल्वेनोमीटर, तो करंट बेटा गैल्वेनोमीटर से फ्लो नहीं होगी। सो अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, इन दिस कंडीशन द डिफ्लेक्शन ऑफ निडल्स ऑफ गैल्वेनोमीटर बेटा बात करें इज जीरो। तो इस कंडीशन में बेटा बात करें डिफ्लेक्शन जो होगा गैल्वेनोमीटर का वो क्या होगा, जीरो होगा। दूसरी कंडीशन में बोलो बात करें एंड द रेशियो ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू पी, हमारे पास रेशियो ऑफ आर एंड एस, मतलब जो बुरे बात में दो रेजिस्टेंस पी और क्यू है उनका जो अनुपात है वो दो रेजिस्टेंस आर और एस की बेटा अनुपात के क्या है, बराबर है। तो ये तीन कंडीशन दीदी बात करें किसकी होती है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की। अगर तीन कंडीशन को बेटा कोई फॉलो कर रहा है इसका मतलब ये क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। पर आप सोचो कि सबसे पहले ये आया कहां से, जो P अपॉन Q है बेटा बात करें वो आ रहा है R और S का मतलब आता कहां से, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। दीदी बात करें कहीं से भी आता है, समझ पा रहे हो। आपको कल क्या पढ़ाया था याद है, इसके पहले किरचॉफ को पढ़े थे अपन ने, क्या पढ़े दोस्त, किरचॉफ में वीडियो बात कर पहला लोग क्या था हमारे पास, केसीएल, और दूसरा क्या था, केबीएल। आप जो कह रहे थे वीडियो बात के इस पे केसीएल लगता है, केसीएल बोलते बताओ कहां पे, यहां पे लगा। जंक्शन पे जितनी करंट आ रही है उतनी करंट जा रही है, इस जंक्शन पे जितनी करंट आ रही है उतनी करंट जा रही है। सोच पा रहे हो, इतनी सी बात है। केसीएल कहीं भी दीदी बात कोड नहीं लगेगा, केसीएल का कोई यूज नहीं है इसके अंदर। सोच पा रहे, आपने बोला कि बुक में जो लिखा है वो इतना हो सकता है वीडियो बात करें,
तो हमारे पास जो सेल गुड़े बात में जितनी करंट देता है उतनी करंट उस पर उतनी आती है। इस जंक्शन पे करंट आई कि नहीं आई, तो आई ही तो निकलेगी I1 I2 के फॉर्म में। और गुड़े बात करें इस जंक्शन पे I1 I2 आई, तो I2 बनो I2 तो बेटा I की फॉर्म निकली। सोच पा रहे, ये वाली कंडीशंस है। अगर आप यहाँ पे देखें बेटू बात करें हमारे पास किस तरीके से अपन निकालते हैं इसको, डेरिवेशन कैसे करते हैं, डेरिवेशन इस तरीके से अपन बात करेंगे इसका। सोच पा रहे, सबसे पहले अपन क्या लगाते हैं बात करें KVL मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, मींस जिसको अपने बोला था लूप लॉ, जिसको अपने बोला था सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ, बोला था नहीं बोला था। इन बेटा बात करें कहां पे, इन लूप या इन बेटा बात करें साइकिल, देखो A B D A, सोच पा रहे बोलो, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा बेटा बात करें, इस लेयर दिख रहा है इसमें, इससे मुझे दो रेजिस्टेंस मिल जाएंगे P और R। तो क्या बोला अपने बेटा बात करें KVL बेटा बात करें कहां लगाने पर, A B D A लूप में लगाने पर। तो अपने लगाया गोलू बात करें A B D एंड A, जैसे गुड़े बात करें A से आप चले थे और A पर वापस आ गए, मतलब लूप बन गया कि नहीं बन गया। तो लगाओ गुड़े बात करें हमारे पास किस कंडीशन में, आप ऐसे जाना चाह रहे हैं कि ऐसे जाना चाह रहे हैं, आपको जैसे जाना हो, ऐसे जाना चाह रहे हैं तो भी आ जाओ, और ABDA जाना चाह रहे हैं तो भी आ जाओ। कैसे चले पर ABDA, तो देखो गुरु बात करें हमने क्या बोला था, अगर बात करें आप KVL लगा रहे तो आपको याद रखना था बेटा बात करें रेजिस्टेंस में अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल पॉजिटिव हो गया। अगर रेजिस्टेंस में आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव लोगे क्या, पोटेंशियल। मतलब बेटा बात करें पहला पोटेंशियल कैसा है गुड़े बात करें बताओ हमारे पास, क्या बोलोगे I1P क्या है गुड़े बात करें प्लस I1 गुड़े बात करें P प्लस का आया, फिर गुड़े बात का इधर आए पर ये बैलेंस बिटवीन में तो उसमें से कोई करंट नहीं आ रही है। सोच पा रहे 0 0 0 यहाँ पर आए और जैसे गुड़े यहाँ से मुझे दूसरा रजिस्टर मिल गया, पर रेजिस्टेंस में करंट कहाँ जा रही है बेटा बात करें D की तरफ, और हम कहाँ जा रहे हैं D2 E की तरफ। मतलब क्या बेटा बात का माइनस लोगे, मतलब दूसरा जो पोटेंशियल है वो कितना है बेटा बात का माइनस का I2 गुड़े बात करें क्या R, इसको टू क्या हो गया दोस्त 0। I2R को उस तरफ भेज दो गुड़े बात करें क्या बन गया बताओ बेटा बात करें I1P इसको टू बेटा बात करें I2R, हमारे पास बना कि बना, इसको अपने क्या बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। सोच पा रहे सेकंड बेटा बात करें कहां लगाओ गुड़े बात करें, अब मुझे दो रजिस्टर तो मैंने पकड़ लिए P और R, अब मुझे दो रजिस्टर और बचे थे Q और S, तो उसके लिए गुरु बात करें कौन सा लगा देंगे बेटा बात करें B C D D, लगाए कि नहीं लगाए, या फिर C D B C, जहां से चला वहीं से चलो गुरु बात करें। तो B C D B की बात करें हाँ कि ना, तो अपन बेटा बात करें दूसरे की बात करो। अगेन बेटा बात करें यूज KVL का गुड़े बात करें फिर से यूज करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ का, कहां पे इन B C D और B। सोच पा रहे दोस्त B C D में गुड़े बात कर फिर से क्या लगा दिया आपने, क्या लगा दिया KVL लगा दिया, लगाओ जरा गुड़े बात करें बताओ करंट की फ्लो में जा रहे थे B से अगर बेटा में C गया तो मुझे एक रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस उसका करंट, तो क्या बन जाएगा पोटेंशियल। मतलब क्या है बेटा बात करें I1Q, क्या है दोस्त हमारे पास बोलो I1Q गुड़े बात करें, फिर यहाँ पर A से C है, C से फिर कोई दूसरा पोटेंशियल नहीं था, C से जैसे मैं D गया दोस्त, गया कि नहीं गया, एक और रेजिस्टेंस मिल गया, और रेजिस्टेंस से करंट कहाँ जा रही थी बेटा बात करें D2C, और मैं जा रहा था कहाँ C2D। तो क्लियर हो गया, मतलब क्या है हमें माइनस लेना कि नहीं लेना, क्योंकि हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं। मतलब क्या है बोलो बात क्या बताओ हमारे पास I2, जल्दी बोलो I2S, हाँ कि ना। अब मुझे बात कर सोचो इसको टू क्या आएगा 0, I2S को दूसरी तरफ ले जाओ तो जो माइनस का प्लस बन जाएगा, इसका मतलब क्या है I1Q इसको टू क्या आएगा दोस्त I2S आएगा कि नहीं आएगा। ये इक्वेशन क्या है दोस्त, सेकंड इक्वेशन हो गया। सोच पा रहे अपन क्या कर दे पूरी बात, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। अपन क्या बोल सकते बेटा बात कर, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो हो गया बेटू बात करें। अब इसको हमने डिवाइड किया, ठीक है कितना आ रहा है बेटा बात कर, सोचो बोलो ये क्या था इक्वेशन फर्स्ट I1P पूरे बात करें अपॉन, समझ पा रहे, या इसको टू निकालो बेटा बात करें I2 बोलो बात करें R, इसको में डिवाइड करना था ना तो कर दो बेटा बात करें अपॉन, कितना है दोस्त बोलो बात करिए कितना था I1 पूरे बात करें Q, ठीक है ना, अपॉन में कितना है दोस्त हमारे पास I2S, I1 से I1 और I2 से I2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। सोच पा रहे I1 से I1 क्या हो गया कैंसिल हो गया, I2 से I2 कैंसिल हो गया, कितना बचा बताओ बेटू बात करें जी बिल्कुल P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S, आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से पूरे बात करें, बताओ जो हमें रेजिस्टेंस का पूरे बात करें क्या चाहिए था, रेजिस्टेंस का पूरे बात के जो फॉर्म चाहिए था वो वही आया कि नहीं आया, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। ये क्या लगा हमने KVL, क्या लगा था दोस्त KVL, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से बेटू 12th लेवल तक का डेरिवेशन है, अगर 12th लेवल पर करना है मुझे तो मैं इतना कर दूंगा, सोच पा रहे। लेकिन मुझे अगर नीट करना है तो मुझे इन चीजों के बारे में याद रखना पड़ेगा, सोच पा रहे बैलेंस क्या होता है और नॉन बैलेंस क्या होता है, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा। दूसरा क्वेश्चन आता है पूरी बात करें किस पर बेस्ड होता है, किस पर बेस्ड होता है, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अपन क्या बोलेंगे बेटू बात करें इट इज बेस्ड ऑन, ये व्हीटस्टोन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पूरी बात करें किस पर बेस्ड होता है, तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पूरी बात करें हाँ कि नहीं इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड होता है, इज बेस्ड
ऑन किसका बेस्ड है, जल्दी बोलो बेटा बात करें, जीरो डिफ्लेक्शन मेथड। बहुत अच्छे, जीरो डिफ्लेक्शन मेथड का कुछ मतलब समझ में आ रहा है दोस्त? उसने क्या बोला है, जीरो, सोच पा रहा है, डिफ्लेक्शन मेथड, मतलब वो कह रहा है कि जीरो डिफ्लेक्शन बेटा बात कर मेथड पर बेस्ड है। क्या ये बात समझ में आई आपको? जीरो डिफ्लेक्शन पर कैसे बेस्ड है, क्या कहना चाह रहा है? जीरो डिफ्लेक्शन बेस्ड का मतलब समझा दो आप मुझे। सर रेजिस्टेंस दोनों के सेम, ऊपर वाला नीचे दोनों वाला, तो सर वो करंट सर इधर से इधर जाएगा लेकिन बीच में से होकर नहीं जाएगा। बिल्कुल, मतलब सीधी सी बात है कि बेटा बी पॉइंट और डी पॉइंट का अगर पोटेंशियल सेम है तो करंट बेटा बात करें गैल्वेनोमीटर से गुजरेगा नहीं, और अगर करंट गैल्वेनोमीटर में से नहीं गुजरा तो बेटा बात करें गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा नहीं। इसको अपन क्या बोलते हैं, जीरो डिफ्लेक्शन मेथड। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, जीरो डिफ्लेक्शन मेथड बोलते हैं। सोच पा रहे? अब बेटा बात करें आती है कंडीशंस। क्या आती है बेटा बात करें, कंडीशन। सोच पा रहे बेटा बात करें, कंडीशन तो होगी बेटा बात करें हमारे पास, कंडीशन यही तो थी हमारे पास। सोच पा रहे? मतलब बेटा बात करें अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारा बीटा स्टोन ब्रिज वीडियो बात करें कैसा है, बैलेंस्ड है, कैसा है, समझ पा रहे हो? तो फिर हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें, चेंज क्या क्या कर सकते हो? पहली बात तो बैलेंस या बेटा बात करें बैलेंस बीटा स्टोन ब्रिज वीडियो बात करें जो है, समझ पा रहे? या कंडीशंस जो है बैट हमारे पास किसकी, बैलेंस बीटा स्टोन ब्रिज की वीडियो बात करें, आपने देखा रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, केवल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपने बताया वीडियो बात करके बैटरी पे डिपेंड किया नहीं किया, मतलब ये सेल पर डिपेंड नहीं करता है। जो क्वेश्चंस बनते बेटा बात करें, ठीक है, किसमें बनते क्वेश्चन, नीट में, समझ पा रहे? आपकी आईआईटी में कैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन की जो बेटा बात करें बैलेंस बीटा स्टोन ब्रिज है, क्या गोलू बात करें ये पोटेंशियल पर, बैटरी पर, दीदी बात करें सेल पर डिपेंड करता है, नहीं करता है, समझ पा रहे? द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और या बेटा बात करें कंडीशन ऑफ बैलेंस बीटा स्टोन ब्रिज डज नॉट डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ सेल, इट्स ओनली बेटा बात करें डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, मींस PQRS। ये केवल बोलो बात करें PQRS पर डिपेंड करता है, बैलेंस बीटा स्टोन ब्रिज का मान वीडियो बात करें सेल पर डिपेंड नहीं करता। दूसरी कंडीशन वीडियो बात करें क्या है, अगर हमारे पास जो बेटा बात करें आप बैलेंस जो पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, बीटा स्टोन ब्रिज, अगर आपका बीटा स्टोन ब्रिज बेटा बात करें कैसा है, बैलेंस है, तो बैलेंस बीटा स्टोन ब्रिज में वीडियो बात करें आप क्या कर सकते हो, गैल्वेनोमीटर को लगा सकते हो वीडियो बात करें हमारे पास एओसी के बीच में, और वीडियो बैटरी को लगा सकते हैं कहां पे बेटा, बीओडी के बीच में। अगर बैलेंस बीटा स्टोन ब्रिज है तो वीडियो बात करें इन दोनों को हम आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। सोच पा रहे? किनको इंटरचेंज कर सकते हैं वीडियो बात करें, समझ पा रहे? अगर हमने क्या बोला, अगर मेरा दीदी बात करें जो बीटा स्टोन ब्रिज है वो कैसा है, बैलेंस्ड है, तो वीडियो बात के आप क्या कर सकते हो, समझ पा रहे? इंटरचेंज कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे की जगह लगा सकते हैं। तीसरी कंडीशन वीडियो बात के जरा देखो, तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, अगर ये कंडीशन दीदी बात कर हमने बोला कि बैलेंस बीटा स्टोन ब्रिज है, तो वीडियो बात के आप इसको हटा दो। किसको हटा दो, मतलब मिडिल एलिमेंट को भी हम क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ अगर कोई जो है वीडियो अपन ने बोला कि गैल्वेनोमीटर, यहाँ कोई तुम रेजिस्टेंस भी लगा दो, मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे और अपने देखो था दोस्त कि अगर ये P/Q बराबर R/S आ रहा था तो अपन बेटा बात के बीच वाले रेजिस्टेंस में से करंट नहीं जा रही थी, तो इसको हम वीडियो बात कर अपने क्वेश्चन में पार्टिसिपेट नहीं करवा, इसको हम हटा रहे थे, याद है? इसको बाहर फेंक दिया था, हमने नहीं फेंक दिया था। तो अगर वीडियो बात करें बैलेंस बीटा स्टोन ब्रिज है बेटा, तो कंडीशंस क्या करना है, मिडिल एलिमेंट को हम चाह के क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। समझ पा रहे कि नहीं यार? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हमारे पास, नेक्स्ट वीडियो बात करें क्या है कि अगर बेटा बात करें बैलेंस बीटा स्टोन ब्रिज है तो वीडियो बात करें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इनका, वो वीडियो बात करें किसी एक रेजिस्टेंस के बराबर आएगा। मतलब हमने क्या बोला बेटू, बात करें कि अगर ये मेरा जो सर्किट है जिसको अपने बीटा स्टोन ब्रिज कहा है, अगर ये कैसा है, बैलेंस्ड है, तो वीडियो बात करें यहाँ पे जो इक्विवेलेंट निकालोगे, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा इन चारों का, वो किसी एक के बराबर आएगा। सोच पा रहे किसके बराबर आएगा, किसी एक के बराबर आएगा। जैसे अपन देखो जरा R अगर बेटू सोचो इसको अपन हटा दें तो ये R और R कितना हो गया, 2R। ये किसमें, सीरीज में, क्योंकि I1 इसमें से करंट जा रही है, I1 इसमें से। अगर करंट सिमिलर जा रही है, करंट सेम जा रही है रेजिस्टेंस में से, इसका मतलब वो रेजिस्टेंस किसमें, सीरीज में है। अगर बेटा इसमें से गोलू R में से कितनी जा रही है, I2, और बेटा बात क्या इसमें से कितनी जा रही है, I2, तो ये दोनों रेजिस्टेंस में जो सिमिलर करंट जा रही है, इसका मतलब दोनों भी किसमें, सीरीज में। तो सबको अपन अगर R माने, देखो बोलू तो R प्लस R क्या होगा, 2R, R प्लस R कितना होगा, 2R, 2R क्या होगा दीदी, 2R किसमें, पैरेलल में, क्योंकि इसमें I1 करंट इसमें I2 करंट अलग अलग जा रही है, तो 2R का कितना होगा बेटा, 4R स्क्वायर अपॉन 4R, 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R का क्या होगा, 4R स्क्वायर अपॉन नीचे होगा 4R, तो मतलब 4R से 4R कट जाएगा, ऊपर R आएगा कि नहीं आएगा, तो किसी एक के बराबर आंसर आएगा कि नहीं आएगा। अगर ये 10 है और ये 10 है और ये 10 और ये 10 निकालने की जरूरत नहीं, आंसर 10 है। कितना आंसर बेटा, 10 है। तो बैलेंस बीटा स्टोन ब्रिज में वीडियो बात कर सीधी सी बात है कि मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर बेटा A बराबर B, मतलब Q बराबर Q है, अगर R बराबर S है, अगर अपन ने क्या बोला, इफ द वैल्यू ऑफ P इक्वल्स टू Q एंड Q इक्वल्स टू R एंड R इक्वल्स टू S, मतलब मींस
द वैल्यू ऑफ ऑल रेजिस्टेंस आर सेम, समझ पा रहे हैं, देन द इक्विवेलेंट और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ V2 बात करें क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज इस बेटा बात करें हाँ की ना, वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस, समझ में आ रहा है। अगर बेटा बात करें चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू समान है तो पूरे बात करें यहाँ पे जो नेट निकलेगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो किसी एक के बराबर होगा। मैंने बोला 4 चीजें याद रखना। कंडीशंस अगर व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अगर ये बेटा बात करें बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो पूरे बात करें इसका मान केवल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, सेल पे डिपेंड नहीं करता है। अगर बेटा बात करें दूसरी कंडीशन, अगर ये क्या बोले बेटा बात करें बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो पूरे बात करें आपस में इनकी हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं। हम पूरे बात करें सेल को ए बी और डी के बीच में लगा सकते हैं और पूरे बात करें कैलकुलेटर को ए और सी के बीच में लगा सकते हैं, मतलब इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, समझ पा रहे हो। तीसरी कंडीशन पे बात करें, अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो पूरी बात करें बीच वाले सर्किट को उठा के बाहर फेंक सकते हैं, मतलब इसको आप हटा सकते हो, आपको इसकी कोई टेंशन नहीं लेना है। चौथी कंडीशन की पूरी बात अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है और चारों का मान समान है, P बराबर Q बेटा बात कर बराबर R अपॉन S, इसका मतलब जो रिजल्टेंट आएगा वो किसी एक के बराबर आएगा, ये रिजल्ट है। क्या है दोस्तों, ये रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के। समझ में आ रहा है, उम्मीद करके समझ में आ रहा होगा। करो नोट फटाफट, कम नोट हुआ। बेटा बात करें जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पर, तो बताओ पूरे जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पे ये अकेला होता है कि इसके साथ कोई और भी है? कौन है? पोटेंशियोमीटर है ना, इतनी बात को नोट करके लिख लो उसको वहीं पर। पोटेंशियोमीटर में किस पर वेस्ट होता है बेटा बात करें, जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पे। और उसके साथ बेटा बात करें अमीटर और वोल्ट मीटर की बात करें तो वो किस पर वेस्ट होते हैं, वो होते हैं डिफ्लेक्शन मेथड, समझ में, विक्षेप विधि। पोटेंशियोमीटर ऑल्सो बेस्ड ऑन जीरो डिफ्लेक्शन मेथड। दूसरा पॉइंट बेटा बात वहीं पर लिख लो ताकि ये पॉइंट बेटा बात करें क्वेश्चंस आ जाते हैं नीट में तो याद रहे आपको। दूसरा पॉइंट लिखो बेटा बात करें, अमीटर एंड वोल्ट मीटर आर बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन मेथड। किससे बेस्ड है बताओ मुझे, अमीटर वोल्ट मीटर किससे बेस्ड है, डिफ्लेक्शन मेथड पर। बहुत अच्छे। अमीटर वोल्ट मीटर विक्षेप विधि पर आधारित है, विक्षेप विधि पर। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर किस पर बेस्ड है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं है ना। दीदी बात करें, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट डाले थे ना आपने, इसके लिए अपन ने क्या बोला था। अगर बेटा बात करें हमारे पास कंडीशन क्या बोला था, अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो वो केवल किस पर डिपेंड करेगा बेटा बात करें, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा। सर बेटा बात करें द कंडीशंस ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज इज ओनली डिपेंड ऑन, ये सीधा ऐसा लिख लो बेटा बात करें, द कंडीशंस ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज is not depend on, it does not depend on क्या, EMF ऑफ, बुरे बात करें ठीक है, EMF ऑफ सेल की EMF पर डिपेंड नहीं करेगा। EMF मतलब क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर बोल सकते हैं वोल्टेज ऑफ सेल पर डिपेंड नहीं करेगा। तो किस पे करेगा बेटा बात करें, इट्स ओनली डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। किस पे डिपेंड करेगा, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। लिख लो बेटा बात करें, संतुलन की शर्त सेल के विभवांतर पर निर्भर या सेल के विभवांतर पर निर्भर नहीं करती, यह केवल प्रतिरोधों पर निर्भर करती है। दूसरी कंडीशन में आज पूरी बात करें, अपने क्या बोला, दूसरी कंडीशन क्या बोली थी याद आ रहा है। अगर पूरी बात करें हमारे पास क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो पूरे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में पूरी बात करें क्या होता है,
कि जो कंडीशन है गुड़े बात किसकी, इक्विलिब्रियम की, ठीक है, वो इनको इंटरचेंज करने पर चेंज नहीं होती। सोच पा रहे, इनको अपन चेंज कर सकते हैं। किसको चेंज कर सकते हैं, देखो गुड़े बात करें, ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम या इन बैलेंस विटेशन विच द पोजीशन ऑफ galvanometer and cell, the position of galvanometer and cell can be changed या can be interchanged together। याद रहेगा, उनको अपन क्या कर सकते हैं, बात करें, एक दूसरे के साथ अंतः परिवर्तित कर सकते हैं आपस में। आपस में मतलब क्या है, वीडियो बात करें, टुगेदर मतलब आपस में। सोच पा रहे, इसको बेटा बोलो इनकी जगह ला सकते हो, इसकी जगह, और इसको कहाँ ला सकते हो, इनकी जगह ला सकते हैं आप, तब भी आपका आंसर वही रहेगा, आपका आंसर चेंज नहीं होगा। समझ गए, लिख लो, हिंदी में लिख लो, क्या लिखना है, देखो संतुलित सेतु में, ये संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज में सेल तथा गैल्वेनोमीटर को आपस में अंतः परिवर्तित कर सकते हैं। चलो थर्ड पॉइंट क्या बेटा बात करें, अपन क्या कर सकते हैं, बात करो, लिखो इन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, इन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कर सकते बताओ, इसको रिमूव कर सकते हैं आप, गैल्वेनोमीटर को, देखो पूरी बात कर, वी कैन रिमूव गैल्वेनोमीटर या मिडिल पूरी बात कर एलिमेंट। आप गैल्वेनोमीटर जरूरी नहीं है, जरूरी यहाँ पे पूरी बात कर क्या है, जरूरी क्या है बेटा बात करें, रेजिस्टेंस भी हो या कुछ भी हो, मिडिल एलिमेंट को अपन क्या कर सकते हैं, बात करें तो अपन सीधा लिख सकते हैं, मिडिल एलिमेंट वीडियो बात करें कैन रिमूव ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ ब्रिज। सोच पा रहे, अगर बेटा बात कर चाहे तो वो बोले बोलू बात करें बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, और चाहे बेटा बोले बोलू बात करें क्या, संतुलित सेतु, क्या बोल सकते हैं बात करें, इक्विलिब्रियम अगर बोलता है तब भी वीडियो बात करें बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर सकता है। अगर अपन बात करें वीडियो लास्ट पॉइंट क्या हो, ऐसा लिख लो बेटा बात करें, संतुलन के समय ये बेटा बात करें संतुलित सेतु में मिडिल एलिमेंट को क्या कर सकते हैं अपन, हटा सकते हैं, हटा सकते हैं कि हटा देते हैं, हटाना तो हटाओ, नहीं तो किसी काम का नहीं है, वो आपको नहीं हटा लगा रहे तो वो किसी काम का ही नहीं। सोच पा रहे, बिल्कुल। चलो आगे आ जाओ बेटा बात करें, नेक्स्ट अपन ने क्या बोले वीडियो बात करें, अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है और उसमें पूरे P का मान क्या है, Q के बराबर है, और Q का मान R के बराबर है, R का मान S के बराबर है, S का मान P के बराबर है, कोई भी सब बराबर ही होंगे, तो वीडियो बात करें जो इक्विवेलेंट आएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो किसी एक के बराबर है। लिखो इन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज if the value of resistance P is equals to Q, Q is equals to R, R is equals to S, if the value of, या ऐसा लिख दो बेटा बात करें, if the value of all resistance are same, अगर बेटा बात करें सभी प्रतिरोधों का मान कैसा है, समान है, कैसा है दोस्त, समान है, तब then the equivalent or effective resistance will be equals to 1, will be equal to 1। तो बुढ़े बात क्या लिखो, संतुलित सेतु में यदि सभी प्रतिरोधों का मान समान है, सभी प्रतिरोधों का मान समान है, तब इनका प्रभावी मान किसी एक के बराबर होगा। किसके बराबर बुढ़े बात करें, किसी एक के बराबर होगा। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है, ये वो पॉइंट आपको लिखा है बात कर जहां से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको मिटा देंगे बेटू, ठीक है, ये याद रखने की बात करें, क्या याद रखना है, बी पॉइंट का डी पॉइंट के बराबर होगा, मतलब जहां पे गैल्वेनोमीटर लगा वहां की बात करना है, और गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी होगी, 0, मतलब क्या होगा, वो क्या बोल सकते हैं इसको बता पूरी बात करें, डिफ्लेक्शन क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, और पी अपॉन क्यू बाय आर अपॉन एस कैसे दीदी निकाला आपने, केवीएल लगाया, क्या लगा बेटू बात करें, केवीएल लगा के आराम से आप निकाल सकते हो। तो क्वेश्चंस की बात करें अब आता है आपके लिए, ठीक है, क्वेश्चंस की बात करनी है। ये तो था बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या था दोस्त, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। चलो बहुत अच्छे, क्वेश्चन करना है आपको, है ना, और क्वेश्चन से बताना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ। सबसे पहले बार बस ये क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस आर है, दीदी बात कर, रेजिस्टेंस आर है
रेजिस्टेंस आर है, रेजिस्टेंस आर है, तो इसका भी कितना रेजिस्टेंस दोस्त आर है। और वो जो बात करें यहाँ बीटा बात का अपने क्या बोल दिया, इन दो पॉइंट के बीच में बीटा बात करें, मतलब ये दो पॉइंट है, सोच पा रहे कौन सा पॉइंट है, ये ए और ये बी। तो ए और बी बीटा बात कर सोच पा रहे, टर्मिनल के सापेक्ष आपको क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। समझ पा रहे, समझ में आ रहा है? क्या पूछा आपसे दोस्त, इतने जल्दी हंस गए तो मैंने सोचा कि इतने जल्दी खुश हो गया, तो क्या इसका आंसर बता सकते हैं आप? ऐसा क्वेश्चन क्या बात करो, मेरे उतारने के बाद तुम्हारा आंसर आ गया, ये तो भी उतारने में लगा हुआ है, इसको तो पता ही नहीं कुछ, और इनके आंसर आ गया। देखो दोस्त, तुम उतारने में रह गए, क्या हो पहले देखो जरा, है ना, उतर जाएगा ना, क्या दिक्कत है, ये तो तुम्हारे लिए तो अपलोड कर रहे हैं, घर पे जाके कर लियो। यहाँ पूरी बात समझने की कोशिश करो तो पता इसका आंसर क्या आएगा। अगर वो ए और बी के रेफरेंस से पूछ रहा है, इसका मतलब उसने यहाँ क्या लगा रखी है, बैटरी, क्या लगा रखी है, बैटरी। अब सोचो पूरी बात, अगर यहाँ से करंट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, अरे ए और बी के बीच बैटरी लगी होती नहीं लगी होती है, तभी तो वो ए और बी की पूरी बात कर सापेक्ष पूछता है, हाँ कि ना। क्या कहना चाह रहा है, व्हाट इज द गुड बात कर वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समझ पा रहे, किसके लिए बेटा बात कर, अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी इन गिवन बेटा बात कर सर्किट, दिए गए परिपथ में ए और बी के सिरों के बेटा सापेक्ष क्या निकालो, तुल्य प्रतिरोध निकालो। तो निकालो बेटा, जब ये आर है, कुछ समझ में आ रहा है, कितना आया, आर आया, फोर्थ वाला पॉइंट बिल्कुल, इसमें कुछ सारी कंडीशन लग गई। अगर बेटा बात करें P बोलो बात का अपॉन Q बराबर क्या है, बेटा बात R अपॉन S है, तो ये बैलेंस बिटवीन ब्रिज है, तो अब बीच वाले एलिमेंट को हटा सकते हो कि हटा ही देंगे, क्योंकि काम का तो है नहीं गुड़े बात करें, तो फिर बचे कौन बेटा बात करिए। अब आपको पता चली गुड़े बात क्या कि अगर P बराबर है Q Q बराबर है R के R बराबर है S के, इसका मतलब गुड़े बात कर नेट जो आंसर आएगा वो किसी एक के बराबर आएगा, तो आंसर सॉल्व करने की जरूरत है कि आएगी आंसर, आएगी। दीदी बात के जो R इक्विवेलेंट है वो कितना है, R ही तो है, सोच पा रहे, हाँ कि ना। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं आ रहा है तो बाकी सॉल्व भी कर लो दोस्त। इसको अगर हटा दिया तो रेजिस्टेंस कैसा आ गया दीदी, ये आएगा कि नहीं आएगा दोस्त, वीडियो बात कर, ये तो इनमें से सेम करंट जाएगी और इनमें से क्या जाएगी, सेम करंट जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ करंट आई वीडियो बात करंट बटी इसमें से, माना आई करंट आई तो इसमें I1 की गुड़िया हो, तो इसमें कितनी जा रही है, I2 जा रही है, तो ये रेजिस्टेंस कितना था, R था, ये R था, ये R है, और ये भी क्या है बेटू बात कर, ये भी गुड़िया बात कर R है, तो अगर इसमें से I2 तो इसमें से भी कितनी जाएगी I2, इसमें से I1 तो इसमें से भी कितनी जाएगी I1। अब I1 करंट सेम है तो मतलब ये दोनों किसमें सीरीज में, R कितने हो गए 2R, I2 करंट सेम, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस भी किसमें गुड़िया बात कर सीरीज में, मतलब R कितना हो गया 2R हुए गुड़िया बात करें, तो आगे फिर से सॉल्व करो उसको, मतलब एक ऊपर क्या है 2R, नीचे वाला भी क्या है 2R भी दीदी बताओ किसमें, पैरेलल में। अरे आए कि नहीं आए, क्योंकि अगर गुड़िया बात के इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पे क्या आएगा, तो हमारे पास I करंट आई और जैसे जंक्शन में पहुंची बोलो कुछ करंट बटी नहीं बटी बेटा बात कर, ऊपर I1 और नीचे कितनी बोलू बात कर I2, तो इसमें से कितनी जा रही है I1, इसमें से कितनी जा रही है I2, दोनों रेजिस्टेंस में से अलग अलग करंट जा रही कि नहीं जा रही दोस्त, इसका मतलब दोनों किसमें पैरेलल में। जैसे ये कितना था 2R, R को सॉल्व करके 2R, और ये कितना था 2R का कितना है तो बताओ, R इक्विवेलेंट अगर दीदी निकालो तो कितना था बेटू बात करें 2R into 2R, याद है R into R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 2R प्लस 2R कितना आ रहा है दोस्तों हमारे पास बताओ, 4R स्क्वायर अपॉन कितना आ गया 4R से 4R बच गया, बताओ एक R बचा, आंसर कितना आ गया R आ गया। लेकिन इतना क्यों करना चाह रहे हैं, हाँ जैसा तुम्हें करना हो वैसे कर लो, अगर सेम आ गया तो अपन बेटा सीधे कर लो, एक दो को लिखो उनका, एक को लिखो उसका नंबर का भाग लगा दो, समझ में आया सच में, तो नोट करो उसको फटाफट। बैटरी लगा रखी है, सोच पा रहे क्या लगा रखी है दोस्त, बैटरी लगा रखी, बोलो बात कर रहे हैं, ये सेल लगा रखा है, इसमें से करंट जाएगी नहीं जाएगी, करंट आएगी दीदी बात करें, यहाँ पे आई करंट आई, अब करंट के जाने के लिए कितने रास्ते दिख रहे हैं आपको, 3 रास्ते, मतलब करंट यहाँ बटेगी, कुछ इधर जाएगी माना I1 चलेगी, कुछ यहाँ जाएगी I2 चलेगी, कुछ यहाँ जाएगी I3 चलेगी। अब ये अगर कोई इसको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की नजर से देख रहा है तो वो गलत देख रहा है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ही नहीं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो या दीदी व्हीटस्टोन ब्रिज हो, उसमें होता क्या बेटा बात करें, अब किसी दो अपोजिट टर्मिनल के बीच में क्या लगा होता है गैल्वेनोमीटर या रेजिस्टेंस, और गुड़े बात करें रिमेनिंग 2 अपोजिट टर्मिनल के बीच में क्या लगी होती है सेल। यहाँ तो गुड़े बात करें जिन दो टर्मिनल के बीच में आपने बेटा बैटरी लगा रखी है उन्हीं दो टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस लगा रखा है, ये कहां से दिख रहा है आपको व्हीटस्टोन ब्रिज, कंडीशंस याद रखो, मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। अब गुड़े बात कर देखो, अगर इसमें से I1 जा रही है तो इसमें से कितनी जाएगी I1 और इधर से कितनी आ जाएगी I1, ये इन दोनों रेजिस्टेंसों में सेम करंट जा रही है तो उसकी नहीं जा रही, किसमें ये सीरीज में, अगर ये सीरीज में तो सीरीज में जुड़ जाएंगे R1 और R प्लस R2, मतलब कितने आएंगे 2R आएंगे कि नहीं आएंगे, और बोलो ये तो R ही रहेगा। ऐसे बेटा बात किसमें से अगर I3 जाए तो इसमें से भी कितनी जाएगी I3, इन दोनों में से गुड़े बात इधर से I3 निकल जाएगी, इन दोनों रेजिस्टेंस में कितनी करंट जा रही है दोस्त I3 जा रही है, मतलब ये भी किसमें गुड़े बात करें
सीरीज में, और सीरीज में अगर है बेटा बात करें तो इनका आंसर कितना आएगा, अगर ये सीरीज में है तो इनका आंसर भी बेटा 2R आया, R1 प्लस R2। अगर इस तरीके से हमने देखा तो बेटू बात करें कितने रेजिस्टेंस होगा हमारे पास बेटू बात करें टोटल जी 3 रेजिस्टेंस हो गए बेटू, कितने हुए 3 रेजिस्टेंस हुए, निकालो जरा। ए और बी के बीच में बेटा बात करें 2R और बोलो कितना 2R, अरे हुआ कि नहीं हुआ 2R बेटा बात करें R और 2R। पहले गोलू बात करें इन दोनों को सॉल्व कर लो बेटा, 2R का कितना होता है गोलू बात करें R होता है, याद है। अगर अपने बोला था बेटा बात करें एक जैसे गोलू बात करें क्या है हमारे पास एक से ज्यादा रेजिस्टेंस हो तो किसी एक रेजिस्टेंस का मान याद रखो, दो और उनका नंबर का डिवाइडेशन कर दो। ऐसे बताओ एक जैसे कितने रेजिस्टेंस थे, 2 पैरेलल में थे, तो बात कर एक का वैल्यू याद रखो गुड़े बात कर कितना आया था 2R, और दोनों रेजिस्टेंस का दी बात नंबर कितने थे इनके 2 थे, 2 से भाग लगा दो, 2 से 2 कट गया कितना आ गया R। मतलब बेटा बात कर पहले इसको सॉल्व कर लो, बोलो किस किस को मैं बात कर रहा हूँ, इसको और इसको सॉल्व किया हमने, तो बोलो ये दोनों किसमें थे पैरेलल में थे ना बेटा, पैरेलल में थे तो उनका कितना आंसर आया बोलो बात करें R आया। फिर ये बोलो इन दोनों का बेटा बात किसके साथ क्या है पैरेलल ही तो है, अगेन बेटा बात इसको सॉल्व करो वीडियो बात करें, या फिर आपका देखे तो सीधे सॉल्व कर लेना 1/2R 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, 1/ बेटा बात करें R1 कितना आएगा 2R, 1/R2 कितना आएगा R, 1/R3 कितना आएगा 2R, ऐसा भी आप कर सकते हो। सोच पा रहे तो उसमें सोच पा रहे, पर ये सिंपल पड़ता है बोलू बात कि आपको आता है इसलिए बेटा। तो अब 2 रेजिस्टेंस बचे गुड़िया, एक तो ऊपर का दीदी और एक नीचे का, कोई भी मान लो, माने ये R तो ये क्या है दोस्तों हमारे पास बताओ, ये भी R आ गया, समझ पाए। अब 2 रेजिस्टेंस अगर बेटा R बोलू बात कर RR है वो किसमें है पैरेलल में है, किसमें है पैरेलल में, सोच पा रहे हो। तो इसका मतलब गुड बात के फोई फिर से करो, किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू याद रख लो और 2 नंबर है रेजिस्टेंस का क्या कर दो डिवाइडेशन कर दो, सॉल्व करने की जरूरत ही कहां है। तो बेटू कितना आ गया बताओ गुड बात करें R/2, और अगर ऐसा नहीं आता तो वही फिर से करो R 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू बेटा बात कर 1/R प्लस 1/R, ऐसे भी तो कर सकते हैं 1/R अपन 1/R, लेकिन क्यों करना है ऐसा, हमें तो वैसे भी याद है यार, आपने वो थ्योरी पढ़ी थी तो थ्योरी का कुछ तो यूज करेंगे अपन। क्यों थ्योरी पढ़ी थी गुड़िया बात कर, इसलिए पढ़ी थी कि हमें मैथमेटिक्स करना ही ना पड़े। अगर एक जैसे गुड़िया बात करें एक से ज्यादा रेजिस्टेंस हो वो पैरेलल में, तो किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटू बात कर अपन क्या करना है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से भाग कर देना, वो इसका आंसर है। कितना क्या आंसर R/2 नॉट 2R 2/R। R इक्विवेलेंट क्या है दोस्त बताओ इसका, क्लियर करो नोट, इंपोर्टेंट वीडियो बात करें, इनको बेटा बात कर नोट करके याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन की बात कर अगर आएंगे तो केवल आपको ही आएंगे, सोच पा रहे। ए और मुझे बात क्या पता है बी टर्मिनल के समझ पाए सापेक्ष फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी। ए और बी की बात करें बी के सरों के सापेक्ष आपको क्या निकालना है, बात करें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, क्या निकालना है आर इक्विवेलेंट, क्या निकालना दोस्त आर इक्विवेलेंट। मुझे बात करें ऑल बीटा रेजिस्टेंस आर सेम, मुझे बात करें द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मुझे बात करें ठीक है इज आर 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 आर, सभी का मुझे बात की वैल्यू क्या है आर आर है। सोच पा रहे हो आप कैसे सॉल्व करें, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। दीदी बात करें देख लो इसको पहले आप इन क्वेश्चन की गुल्लू बात करें कैसे करें कहां से करें दोस्त, सोच पा रहे कितने नंबर दें हम, नंबर क्या करते तो कितने नंबर दें, चलो इसको बी माना तो ये भी हो गया, चलो ये भी, उसके बाद इसको क्या बोले सी हो गया, फिर ये डी हो गया, फिर ये ई हो गया, फिर एफ हो गया, समझ पा रहे हो। ऐसे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे दोस्त, इतना बड़ा दीदी बात करें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। तो बोले इसको क्या करना है, इसको बेटा बात कर कैसे खोलना है, खोलो खोलो जरा, मैं खोलना चाह रहा हूँ, अरे खोलो ना जरा, कैसे खोलना चाह रहे हो, अरे खोल दो तो कैसे खोले, एक बार कहाँ से खोले बताओ, बुरे बात करे बोलो। इसमें हाँ एक आर की वैल्यू आएगी, इसमें किसी एक आर की वैल्यू आ जाएगी, क्यों लगाओ जरा कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे, इनका कॉन्सेप्ट देखना अपन लगाओ, कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे बेटा लगाओ, ये लगाइए if the value of resistance are equal in the equivalent value
क्या ये पहली बात तो बैलेंस बीटा स्टोन ब्रिज है? नहीं है। चलो बोलो। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस का रेशो देखते हैं। रेजिस्टेंस का, हाँ, अपर रेजिस्टेंस अपन में लोअर रेजिस्टेंस, अगर दोनों का रेशो अगर सेम आता है तो बीच के जो रेजिस्टेंस है ना वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ ट्रिक याद रखना। क्या रखना भाई साहब? ट्रिक याद रखनी। सोच पा रहे? ये गुड़िया बात कर बताओ, उसने एक साथ आपको दो बीटा स्टोन ब्रिज दिए हैं। गुड़िया बात कर, अगर आप देखो ना यहाँ पे बीटा बात करें, ये एक बीटा स्टोन ब्रिज है। कुछ याद आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एक बीटा स्टोन ब्रिज दिख रहा है दोस्त हमारे पास, ठीक है। गुड़िया बात कर, और यहाँ से बीटा बात कर क्या है, ये दूसरा बीटा स्टोन ब्रिज है। ये दूसरा बीटा स्टोन ब्रिज है। क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर वीडियो बात करें बीटा स्टोन ब्रिज ये है, तो इसमें से बीच किसमें को हटा सकते हैं? सोच पा रहे दोस्त? और अगर वीडियो बात किस बीटा स्टोन ब्रिज की बात करें, ये और ये, तो वीडियो बात करें जैसे हम इसको हटा सकते हैं बीच से। समझ पा रहे? क्योंकि वीडियो जरा देखो P/Q बराबर क्या है, R/S है, तो बीटू बीच के हटा दो आप। या फिर बेटा इसमें देखो P/Q बराबर क्या है बोलूं, R/S है कि नहीं, तो बीच वाले इसको हटा दो। लेकिन दीदी बात कैसा, तो कितना लंबा भी क्वेश्चन दिया आपको कोई दिक्कत नहीं रखना है, आपको हमेशा याद रखना है। वीडियो बात करें किसको याद रखना है, बीटू बात क्या बताओ? ट्रिक को याद रखना है। सोच पा रहे? वीडियो बात करें किसको याद रखना है बेटू? ट्रिक को। क्या याद रखना है बताओ? वीडियो बात करें, हाँ, द वैल्यू ऑफ अपर रेजिस्टेंस रेशियो, हाँ कि ना, अपन क्या गुरु बात करें, लोअर रेजिस्टेंस रेशियो। अगर बेटा बात करें अपर रेजिस्टेंस रेशियो लोअर रेजिस्टेंस रेशियो के बराबर है, तो इस कंडीशन में बेटा बात करें क्या आएगा, इस कंडीशन में बेटा बात करें आपको क्या रखना है, बीच वाले एलिमेंट को हटा देना है। क्या करना है बोलो बात करें, बीच वाले एलिमेंट को क्या कर देना, हटा देना है। अगर कभी क्वेश्चन दीदी बात करें आपको दे रखा है, जैसे क्वेश्चन बेटा बात किस तरीके से आपको दे रखा था, ये पॉइंट ए है, ये बोलो बताओ कौन सा पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट बेटा बात करें बी है, कौन सा पॉइंट है, बी है। एक रेजिस्टेंस बेटा बात करें, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस बेटा बात करें, इसमें भी दूसरा रेजिस्टेंस, ये थर्ड रेजिस्टेंस बेटा बात करें, इसका भी कौन सा है दोस्तों, थर्ड रेजिस्टेंस। ये बेटा बात करें कितना दे रखा उसमें 10, कितना दे रखा 20, कितना दे रखा बेटू 30, कितना दे रखा है 5, 10 और कितना दे रखा है 15। सोच पा रहे, ये पूरी बात कर दे रखा है उसने आपको 20 और ये कितना दे रखा है 30। सोच पा रहे कितना दे रखा है 20 और 30 ओम। सोच पा रहे। अब बताओ पूरी बात का इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा। आप ये देखो बेटू बात करें अपर आर्म का जो रेशियो है क्या वो लोअर आर्म के रेशियो के बराबर है, पूरे बात करें। सोच पा रहे मतलब अगर इनको देखें बेटू बात करें अपर आर्म रेशियो बराबर लोअर आर्म रेशियो, समझ पा रहे हो। अपर आर्म का जितना रेशियो बोलो उतना लोअर आर्म का रेशियो होना चाहिए। मतलब अपन चाहो तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं, वीडियो बात करें क्या बोल सकते हैं, वीडियो बात करें रेशियो ऑफ अपर बराबर है रेशियो ऑफ, बिल्कुल दीदी बात करें तो अपर आर्म रेशियो भाई लिख दे क्या इधर, ठीक है चलो। इक्वल्स टू वीडियो बात करें क्या बोल सकते हैं, वीडियो बात करें लोअर आर्म रेशियो। सोच पा रहे अगर ये वीडियो बात करें क्या दोस्त बराबर है, क्या है दोस्त बराबर है, तो हम क्या करेंगे वीडियो बात करें मिडिल वाले एलिमेंट को क्या कर देंगे हटा देंगे। समझ पा रहे तो आप बीच वाले एलिमेंट को दीदी बात कर हटा सकते हो। जरा यहाँ पे देखो इसका रेशियो देखिए जरा दोस्त कितना आ रहा है 5 10:20:30। दीदी बात करें 10 20 और 30 मैं सबका दीदी बात छोटे नंबर का भाग रखो 10 का और 10 का कितना आ रहा है 1:2:3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दीदी बात करें 10 से कम 10 तो 1 आया। दीदी बताओ 10 का भाग लगाओ 2 20 में कितना है 2 आया। मतलब वीडियो बात करें 1:2:3 आ रहा है। जरा वीडियो बात यहाँ पे कितना है 5:2 बताओ 10 और 15 है कि नहीं है। सब दीदी बात के छोटे नंबर का भाग लगाओ 5 5 5 का कितना आ रहा है 5 1 1:2 3:2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बताओ सेम आ रहा है रेशियो कि नहीं आ रहा है। अगर वीडियो बात करें कभी क्वेश्चंस में अपर आर्म का रेशियो लोअर आर्म के रेशियो के बराबर, मैंने रेजिस्टेंस नहीं बोला, मैंने बोला है रेशियो। और रेशियो किस तरह से बेटा बात करें बोलूं एक किसी नंबर से डिवाइड करने के बाद जो सबसे छोटा नंबर आता है ना उसको अपन क्या बोलते हैं रेशियो बोलते हैं। सोच पा रहे दोस्त। तो कंडीशन बिल्कुल बात कर देखो इसको आप 20 से काट सकते थे क्या 20 से काट तो सकते थे लेकिन उसके बाद एक फुल नंबर नहीं आता, फिर आपका दी फ्रैक्शन में आ जाता। समझ में आ रहा है कि 1/2 आता। इसलिए सबसे छोटे नंबर से काटना, उस नंबर से काटना है। बोलो बात करें कि जो सबको काट पाए। और दूसरी बात बेटा बात करें
उस नंबर से डिवाइड करना जो सबको काट पाए, और गोलू बात कर रहा उसके बाद किसी और नंबर से इसमें डिवाइड ना जाए। जरा गोलू देखो 1:3 आ गया, अब इसको क्या तुम किस नंबर से काट सकते हो? और छोटा कर सकते क्या? नहीं कर सकते। आप बोलो 1 से भाग लगा देंगे तभी तो वही आना है। 2 से भाग लगाओगे क्या? अगर 2 से तुमने डिवाइड किया तो उसके फ्रैक्शन में आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। दीदी बात करें, क्लियर आ रहा है? तो अगर अपर आर्म का रेशियो गोलू बात करें, लोअर आर्म के रेशियो बराबर बेटे बात करें तो क्या कर सकती है? बात करें क्या कर सकती है बताओ बेटा? बात करें मिडिल, हाँ इसको हटा दे, उसकी नहीं हटा दे। वीडियो बात करें, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो क्या करोगे बेटा? बात करें मिडिल एलिमेंट, बोलो जल्दी जोर से बोलो। मिडिल एलिमेंट विल बी रिमूव्ड। बहुत अच्छी दोस्त, मिडिल एलिमेंट तो मिडिल एलिमेंट को क्या करते हैं गोलू? बात करें हटा देंगे। समझ पा रहे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करोगे नहीं करोगे? इस वाली बात को याद रखना है कि नहीं रखना है? रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। जरा देखो पूरे बात के क्वेश्चन कितना आ रहा है? 10:2 पूरी बात कर 20:2 पूरी बात कर क्या 30। यहाँ क्या बताओ रेशियो बोलू बात करें 5:10 10:2 बोलू बात के 15 कितना आ रहा है पूरी बात के बताओ जरा। अगर देखिए पूरी बात करें 1:2 2:3 यहाँ भी क्या है 1:2 2:2 बेटा बात करें बोलो क्या है 3 आएगा कि नहीं आएगा? मतलब बेटा बात कर क्या करना है मिडिल वाली एलिमेंट को पूरे बात कर क्या कर दो हटा दो। इसको हटा दिया आपने तो पूरे बात क्या बताओ पता चल गया दोस्त। अगर सोचो बैटरी से पूरे बात कर आई करंट आ रही कितनी करंट आ रही आई तो बताओ बेटू बात कर आई 2 भाग में बटेगी ऊपर कितनी जाएगी I1 नीचे कितनी जाएगी दोस्त I2। अभी रजिस्टर तो है ही नहीं तो मतलब पूरे I1 इसमें से जाएगी I1 ही थी इसमें से जाएगी I1 ही किसमें से जाएगी इसमें से जाएगी और I1 पूरे बात कर ऊपर से लौट आएगी I2 इसमें से जा रही है मतलब I2 इसमें से जाएगी I2 इसमें से जाएगी और I2 इसमें से जाएगी मतलब पूरे ये बात सब में अगर से जा रही है तो उसको करंट किसमें ये सारे रेजिस्टेंस किसमें सीरीज में। अगर बेटा बात करें इन तीनों रेजिस्टेंस में से अगर सिमिलर करंट जा रही है तो तीनों रेजिस्टेंस किसमें सीरीज में और सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जाते जुड़ जाते हैं। तो अगर दीदी बात करें इनको जोड़ जरा कितना आ रहा है 10 20 कितना 30 कितना आ रहा है 60 ओम बेटा बात करें और ये कितना आ रहा है 5 10 15 बेटा बात करें कितना आ गया 30 ओम। तो 30 ओम बेटा बात करें हमारे पास 60 ओम किसने बताओ वीडियो बात करें अब ये पैरेलल में अरे यहाँ की ना तो इनका वीडियो बात करें सिंपल सा फिगर बना लो। एक वीडियो बात के ऊपर कौन सा बेटा बात करें 60 और नीचे कितना बेटा बात करें 30 ओम का रेजिस्टेंस है और आपने देखा बेटू बात करिए वही ए और बी के टर्मिनल पे अपने क्या जोड़ रखा है बैटरी जोड़ रखी है तो हमें ए और बेटा बात करें बी के रेफरेंस में ए और बी के टर्मिनल के रिस्पेक्ट में क्या चाहिए था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जरा बेटा बताओ बोलो ये 60 है और बेटा बात करिए 30 है कितना निकलेगा याद है आर बोलो बात करें इक्विवेलेंट क्या निकलेगा दोस्त आर इक्वल टू कितना आएगा 60 into 30 अपन बेटा बात कर 60 plus 30 अगर पूरी निकाल दिया आपने तो कितना है बेटा बात कर सोचो 180 बोलो बात कर समझ पा रहे अपन कितना है गुड़े बात का हमारे पास 90 आएगा कि नहीं आएगा तो एक जीरो से गुड़े बात कर कितना हो गया सीधे दीदी बात कर 90 दूनी 180 सीधा 20 आ गया कितना आ गया 20 आया कि नहीं आया तो 20 गुड़े बात कर ओम आ गया आंसर कितना दोस्त 20 ओम आया कि नहीं आया। इस तरीके से क्वेश्चन करना है कर पाओगे नहीं कर पाओगे क्या कह रहे हो नहीं कर पाओगे अच्छा वेरी गुड कर लोगे। जरा देखो दीदी इनको हटा दिया इसका मतलब ये तीनों किस में हो गया अब ये तीनों किस में होगा दोस्त अब ये तीनों की बात कर सीरीज में अगर तीनों सीरीज में मतलब कितना आ गया 3R ये तीनों भी किस में दीदी बात कर मतलब सीरीज में अगर सीरीज में तो कितना आ गया 3R भाई क्या आ गया 2 आ गया। अगर दो बेटे बात के सिमिलर रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो फिर क्या करते हैं किसी एक रेजिस्टेंस का मान रख करके नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से भाग लगा देते हैं। ऐसा मत करते नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कह रहे कि पता ही क्या कह रहे 1 2 3 4 5 6 का भाग लगा रहा है ठीक है। अरे भैया इन तीनों को जोड़ा था 3R आया इन तीनों को जोड़ा तो 3R आया तो फिर दो रेजिस्टेंस बनेंगे ना इसके। मुझे विश्वास नहीं आ रहा मैं बना के रहूंगा ठीक है कोई बना मत देना 3R दीदी बात कर ये भी कितना है 3R और बेटू बात करें ए और बी के रेफरेंस हमें क्या निकालना बेटा बात करें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो बताओ 3R बात करें आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आर इक्विवेलेंट आएगा बेटा बात करें दोनों में से किसी एक रेजिस्टेंस का मान और बेटा बात करें नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने थे 2 थे तो 3/2 आ गया आंसर कि नहीं आया ये बेटू इसका आंसर है समझ पा रहे और ये बेटा बात कर 20 किसका आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर है। आया कि नहीं आया समझ में आया क्वेश्चन पक्का आएगा चलो करो नोट कभी टाइम थोड़ी लगेगा 1 मिनट पूछ लेंगे मुझसे सच्ची करो सीधी सी बात है पूरी बात की जरा रेशियो देखो कहने वही कंसेप्ट लग रहा है क्या लग रहा है पूरी बात का देखो इधर लगा बोलो पी क्यू पहले इसको देखो इंटीग्रेशन रेशियो क्या है दोस्त पी अपॉन क्यू बोलो कितना आ रहा है 34 अपन बेटा बात करें 24 आया दोस्त नहीं आया बोलो बात इसको 2 इसको देखो बेटा बात करें 24 इसको अपन बेटा बात करके 18 दीदी बात करें सोच पा 32 था नहीं 32 था जरा बुढ़ी बात का सोचो किससे भाग लगा सकते हैं हम बुढ़ी बात का 8 से काटे 8 2 8 को 32 4 बार और दीदी बात करें कितने का 8 2 24 मतलब 4/3 इसका दीदी बात करें किससे 6 से 6 को 24 और 6 18
मतलब 4/3 बेटा बात कर रहा हूँ 4/3 आया तो उस बराबर नहीं आ रहा है। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा था, बताओ ये एक विट्यूशन ब्रिज हो गया तो उसके नहीं हो गया। अगर ये एक विट्यूशन ब्रिज जितनी बात कर है, अगर P अपॉन Q बाय R अपॉन S आ रहा तो बीच वाले एलिमेंट को हटा दो। दूसरा चीज इसको देख लो 24/16 कितना आ रहा है, मतलब बुढ़े बात का 3/2 और इसको बुढ़े बात का देखो हमारे पास 8/12 18/12 ये भी कितना 3/2 6 जिसमें 6 का भाग लगाओ और बुढ़े बात का इसमें 8 से भाग लगाओ। सोच पा रहे मतलब बेटा बात कर ये भी विट्यूशन ब्रिज बन गया। इधर पीछे वाले को हटा दो, हटा दिए होगा अपने बीच वाले। अब जो सोचो बुढ़े बात कर वो हट गया, या फिर आपको उसको ही अगर नहीं आ रहा तो ये देख लो अपर आर्म का रेशियो क्या लोअर आर्म के रेशियो को बराबर है। देखो बेटू बात करें इस आर्म का रेशियो क्या दीदी इस आर्म के रेशियो को बराबर है, बिल्कुल है। उधर दीदी कितना आ रहा था बताओ 32 बुढ़े बात करें कितना आ रहा था 24 और कितना आ रहा 16 हाँ की ना अपॉन कितना दोस्त बताओ हमारे पास 30 24 18 और दीदी बात कर 12 क्या ये रेशियो बराबर है इनके, बिल्कुल बराबर है। अगर गुड़े बात करें इसको हम ऊपर वाले टर्म को गुड़े 8 से काटें और सबको 8 से निपटाते, सोच पा रहे ऐसी गुड़े इन सबको किससे निपटा दो 6 से, सोच पा रहे दोस्त। जब देखो कितना आ रहा है दीदी बात करें 4:2 गुड़े बात करें 3:2 गुड़े बात करें 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसको जरा दीदी बात करें निपटाओ कितना आ रहा है अपन बेटा बात करें 4:2 गुड़े बात करें 6×18 3:2 6×2 12 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर दीदी सेम आ रहा तो अपन क्या करेंगे बीच वाले गुड़े बात करें एलिमेंट को क्या कर सकते हैं आप आराम से गुड़े बात करें रिमूव कर सकते हो। बीच वाले एलिमेंट को गुड़े आपने जैसे रिमूव किया आपको गुड़े बात का कंसेप्ट समझ में आ गया। ये तीनों सीरीज में, ये तीनों भी किसमें दोस्त सीरीज में, मतलब इस फिगर को गुड़े बात का आप ऐसे बना सकते थे। 3 रेजिस्टेंस है, कितना रेजिस्टेंस दोस्त 3 रेजिस्टेंस है। ऐसे नीचे भी कितने थे 3 रेजिस्टेंस थे। अरे बनाया कि नहीं बनाया आपने 3 रेजिस्टेंस गुड़े बात कर रहे हैं और ए बी के बीच में आपको क्या निकालना है आर ए बी मतलब आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो बताओ गुड़े बात कर ऊपर कितना था हमारे पास जोरो देखो गुड़े बात करें 32 कितना है 24 और कितना है गुड़े बात कर 16 ये कितना था हमारे पास 24:2 गुड़े बात कर 18 और 12 ये तीनों सीरीज में थे। ये तीनों सीरीज में अगर ये तीन को जोड़ा ऊपर वाले को तो कितना है बेटा बात करें सीरीज में जुड़ जाते गुड़े 72 आए। ये तीनों की सीरीज में कितने है बेटा बात करें 54 आए। दोनों किसमें पैरेलल में, किसमें दोनों पैरेलल। तो गुड़े बात करें 2 रेजिस्टेंस बन गए एक और एक ये बताओ ऊपर वाला कितना आ गया 72 और ये कितना बेटा बात करें 54। यहाँ से करंट आएगी दीदी करंट अगर बटेगी गुड़े बात कर सोचो माना I1 ऊपर चलेगी I1 ऊपर चलेगी और I2 नीचे गई मतलब दोनों किसमें आ गए पैरेलल में। अगर दोनों पैरेलल में है इसका मतलब बेटा बात कर आराम से सॉल्व कर लो आर किया होगा आपने। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा दोस्त बताओ हमारे पास R1 × I2 अपन कितना आएगा दोस्त R1 + I2। अभी समझ में आ रहा दोस्त 72 जी 72 इंटू बेटा बात कर 54 अपॉन बेटा बात कर 72 + 54 क्लियर है कि नहीं आ रहा। अब बेटू बात की जरा देखो ऊपर कितना आ गई दीदी बात कर क्या को टेंशन ले रहे हो क्यों इतना जोड़ रहे हो 72 इंटू बेटू बात कर 54 अपन बेटा इसको बस जोड़ लो गुड़िया ये कितना है हमारे पास 126 बस होगा दीदी बात करे काम नहीं समझ में आ रहा आपको आराम से गोलू बात कर इसको हम कितना मान सकते बेटा बात करें। देखो अगर मैं दीदी बात करे ऐसा मानू इसको गुड़िया बात कर अपन 125 मान लेते हैं है ना गोलू कितना मानते बेटा 125 काटो दीदी बात करें 25 से या 5 से निपटा दो उसको ठीक है। अरे थोड़ी बहुत राउंड ऑफ कर लो क्या दिक्कत है कोई ज्यादा फर्क थोड़ी पड़ता दोस्त। तो मैंने बोला बात करें 25 हाँ जी बिल्कुल तो 5 दूनी 10 और 5 25 बार गया अगर 5 से काटा दीदी। अब जरा इसको गुड़िया बात करें कैंसिल कर लो अगर ये 55 होता तो 11 बार जाता गुड़िया अरे जाता कि नहीं जाता ठीक है गुड़िया बात करें। अब जरा देखो हमारे पास कंडीशन क्या है ये गुड़िया बात करें 25 है फिर से निपटाओ कितने बार गया 5 बार ठीक है गोलू बात कर और इसको बेटा बात कर निपटाओ गोलू बात करें 5 से कितनी बार गया कितना आ रहा है दीदी बात कर रहे हैं 1 टाइम्स गया और गुड़े बात करें कितने बार गया बेटू ये 2 था कितने आ गया 4 टाइम्स गुड़े बात करें ठीक है कितना है गुड़े बात करें अगेन 4 टाइम्स गया कि नहीं गया। ये बेटा बात करें हमारे पास 5 है दीदी बात करें इसको ये 15 मान लो 5 3 15 3 बार गया गुरु की नहीं गया अरे गया बेटा बात कर अभी कितना है गुड़े बात करें दीदी बात कर सोचो 33 आ रहा है 33 है आंसर नियरली 33 के आसपास है आंसर ठीक है। अच्छा कैसे आ रहा है मुझे बात करें जिनका जैसे दीदी ने निकाला 38 34 इनके आसपास आंसर जी दोस्त 3.3 तो अपन किसके बारे में बात करें बेटा बात करें अब बात करते हैं अपन जी बिल्कुल अनबैलेंस विट्यूशन ब्रिज। अनबैलेंस विट्यूशन ब्रिज में बात करें कुछ अपन ट्रिक देखेंगे ठीक है। इन ट्रिक की हेल्प से अपन बात कर क्या करेंगे क्वेश्चन को चुटकियों में निकाल देंगे समझ पा चुटकियों मतलब मैं चाहूँ तो तुम्हें दोस्त क्या चाहत बता सकता हूँ फॉर्मूले बता सकता हूँ कभी आपको आर इक्विवेलेंट गुरु को भी निकालना पड़े तो लेकिन अपन चाहते हैं कि पता चले तुम्हें कैसे आ रहा है
सोच पा रहे हैं? ये जो अपन पूरी बात चुटकियों की बात कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं? मतलब क्विकली क्या करेंगे, आंसर तक पहुंच जाओगे आप। तो निकालते हुए बात करें, पहली बात तो आपने जरा देखा बेटा, बात करें ये बैलेंस है। बैलेंस के बाद पूरी बात जो आपने पढ़ा वो क्या था, बैलेंस था। बैलेंस की कंडीशन याद है तीनों की तीनों। अब पूरी बात का अपन किस पर आते बेटा, बात करें अनबैलेंस पर आते। किस पर आते बोलो, बात करें अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। सोच पा रहे हो किस पर आए दोस्तों, बताओ हमारे पास अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पर आते हैं। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पूरी बात करें क्या होता है, जैसे बेटू बात कर ये तीनों कंडीशंस लग जाए। सोच पा रहे, मतलब जहां पे क्या ना हो बेटू बात करें, वेयर पूरे बात करें द पोटेंशियल ऑफ बी पूरे बात कर नॉट इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पूरे बात कर डी। याद आ रहा कैसा क्वेश्चन था बेटू बात करिए, अगर आपने वो फिगर बनाया था, याद आ रहा कुछ, ये फिगर बनाया था आपने कि नहीं बनाया था, बनाए थे आपने। यहाँ क्या लगा रखा था बेटू आपने, गैल्वेमीटर लगा रखा था। तो पूरी बात कर यहाँ पे क्या लगा रखा था, तो बेटू बात कर बैटरी लगा रखी थी। क्या लगा रखी थी, बैटरी बोलो सेल बोलो, लगा रखी थी। हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, ये कंडीशन है। ये वीडियो बात कर आपने देखा था, ये क्या था, पहला रेजिस्टेंस था P, ये दूसरा रेजिस्टेंस था Q, ये तीसरा रेजिस्टेंस था R, ये फोर्थ रेजिस्टेंस था S। अगर याद आ रहा है, ये कंडीशन थी दोस्तों आपकी व्हीटस्टोन ब्रिज की। लेकिन अपन यहाँ पे क्या कहना चाह रहे बेटा, बात करें जब पूरे बात करें दो टर्मिनल, ये अपने बोला बेटा बात करिए ए पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है बेटा, ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। सोच पा रहे, जब बेटा अपन ने क्या बोला कि बी और डी दो टर्मिनल के बीच में हमने क्या जोड़ रखा है, गैल्वेमीटर। क्या जोड़ रखा है, गैल्वेमीटर। और ये गैल्वेमीटर की क्या पूरी बात कर बताओ, नीडल्स है। क्या बेटू बात नीडल जो इंडिकेशन करती है, डिफ्लेक्शन शो करती है। और आपने बीटू बात कर रिमेनिंग बी और डी के बीच में अगर आपने गैल्वेमीटर जोड़ रखा है, तो रिमेनिंग टू बीटू बात कर, ठीक है, एंड पर उनके टर्मिनल के बीच में आपने क्या जोड़ रखी है, बैटरी जोड़ रखी है। सोच पा रहे, तो अगर बेटा बात कर हमने क्या बोला, बी और डी पॉइंट जहां गैल्वेमीटर जोड़ा है, बेटा बात करें उन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस क्या बराबर ना हो। बी बेटा बात कर इसका टू डी इक्वल होगा। अब ऐसा देखो जरा क्या बोला यहाँ पे बेटा बात करता, पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट इज टू पोटेंशियल ऑफ डी पॉइंट, कि पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट इज नॉट इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ डी पॉइंट, नॉट इक्वल टू। मतलब बेटा बात करें जब बी और डी बेटा बात करें टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस सिमिलर ना हो। बोलो बात करें पहली कंडीशंस, मतलब बेटा बात करिए क्या है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और अपन ने क्या बोला, तो दूसरी कंडीशन क्या थी पूरे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में, द करंट या द वैल्यू ऑफ करंट इन गैल्वेनोमीटर बात करें इक्वल्स टू 0। लेकिन जब पूरे बात करें वैल्यू ऑफ गैल्वेनोमीटर बेटा बात करें नॉट इक्वल्स टू 0, तभी पूरे बात करें अपन क्या बोलेंगे, ये क्या है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अपन ने क्या बोला था बेटा, थर्ड कंडीशन क्या थी, व्हेन P by Q रेशियो इक्वल्स टू बेटा बात करें R by RS रेशियो। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा बात करें, व्हेन P by Q रेशियो बेटा बात करें नॉट इक्वल्स टू Q by, हाँ व्हेन P by Q रेशियो नॉट इक्वल्स टू बेटा बात करें R by S रेशियो। अगर ये तीनों कंडीशन यदि बात कर लगती हैं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आप मुझसे बोलोगे कि इसका मतलब कि गैल्वेनोमीटर से करंट जाएगा, बिल्कुल जाएगा। इसका मतलब कि बेटा बात करें मैं गैल्वेनोमीटर को नहीं हटा सकता हूं, नहीं हटा सकते। इसका मतलब क्या मैं इन दोनों को चेंज नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकते। सोच पा रहे, इन बहुत सारी जो कंडीशन आपने लिखी थी वो बेटा यहाँ सारी लगेंगी। सोच पा रहे, इसका मतलब P बराबर Q नहीं होगा, नहीं होगा दीदी बात करें। सोच पा रहे, तो R बराबर S नहीं होगा। सोच पा रहे दोस्त, मतलब वो सारी कंडीशंस आपको यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई करना है। गुड़िया बात करें, चलो अब आप बोलोगे ठीक है, आप कह रहे हैं तो ये निकाल देते हैं। बैटरी थी, इसमें से I करंट जा रहा है, मैंने कहा बिल्कुल जा रहा है, तो ठीक है। फिर इधर भी गया होगा, मैंने बोला यहाँ भी गया, इधर भी आया होगा, अरे आएगा ही ना। फिर इधर भी आया होगा, आया तो यहाँ बटा होगा, मैंने बोला बटा है, बिल्कुल बटा है। सोच पा रहे, इसमें कितना चला गया, इसमें मैंने बोला I बन गया, तो फिर इसमें मानक गोलू बात करें I माइनस I मान लो। सोच पा रहे दोस्त, जिसको अपन I2 भी तो बोल सकते हैं। अगर बेटा बात करें गोलू अपन ने बोला कि 10 एम्पीयर करंट आ रही है, बट बेटा बात करें 2 जा रही है, तो नीचे फिर 8 ही तो जा रही है। या फिर आप ऐसा बोलो बेटा बात करिए 10 माइनस 2 जा रही है, मतलब 8 ही तो जा रही है। क्वेश्चन समझ में आया। लेकिन दोस्त यहाँ पे गोलू बात करें, जैसे आपने बोला कि सर यहाँ भी तो फिर I बनाई होगी, मैंने बोला बिल्कुल I, तो यहाँ पे कौन आई होगी, अरे I माइनस I बनाई होगी। तो अब बताओ मुझे I बन बढ़ेगी क्या, I बन यहाँ बढ़ेगी क्या, गुड़िया बात करें। और यहाँ पे जो गुड़िया बात करें करंट जाएगी, क्या बेटा बात करें बताओ बोलो, सोचो वो I माइनस I बन होगी क्या, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अब ये बात इस बात पे डिपेंड कर रहा है गोलू कि बेटा ये करंट बढ़ रही है कि बेटा ये करंट बढ़ रही है। सोच पा रहे, अगर गुड़िया बात कर ये करंट बढ़ रही है और ये करंट ऊपर से नीचे आ रही है, सोच पा रहे बेटा, कुछ करंट इधर जा रही है, कुछ करंट इधर जा रही है, तो गुड़िया कुछ करंट इधर आ जाएगी। और आपको पता है अगर करंट दीदी इधर आ रही तो डेफिनेटली ये करंट ऊपर नहीं जा सकती, करंट एक ही डायरेक्शन में जाएगी। सोच पा रहे दोस्त, इसका मतलब गुड़िया बात कर ये करंट जो इधर आएगी ना,
ये भी आगे जाएगी और ये करंट भी आगे जाएगी, तो कुछ ये और ये जुड़ेगी, उसको इसमें जाएगी नहीं जाएगी, मतलब इस रेजिस्टेंस से भी गुड़े बात करें क्या इसके बराबर करंट गई नहीं गई। इस रेजिस्टेंस में दोस्त जितनी करंट आई थी इसमें गुड़े बात करें कुछ करंट अलग आएगी, समझ में आ रहा है कि नहीं? और दीदी जितनी करंट इस रेजिस्टेंस में से आई थी इसमें रेजिस्टेंस में उससे अलग आएगी क्योंकि करंट यहाँ बढ़ गई है। या फिर ऐसा मान लो गुड़े बात करें कि अपन ने क्या बोले बेटू बात कर, ये करंट यहाँ आई, ये कुछ इधर गई, गुड़े बात करें कुछ ऊपर गई। अगर ये करंट ऊपर जाएगी तो डेफिनेटली ऊपर वाली करंट फिर यहाँ नहीं आएगी, गुड़े ये तो इसमें जाएगी और साथ में गुड़े ये भी तो इसमें जाएगी। सोच पा रहे दोस्त, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब यहाँ पे करंट बढ़ना है, क्या करना है? इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्या हो जाता है, लेकिन पहले वाले से भी सिंपल बना देंगे इसको अपन। अच्छा ऐसा बना सकते क्या? बना के रहेंगे, समझ पा रहे? तो फिर कंडीशंस की बात कैसे करें दोस्त? ये गुड़े बात करें करंट ऊपर से नीचे आएगी कि नीचे से ऊपर जाएगी, इसको दीदी बात करें डिफाइन करने के लिए अपन को चाहिए पोटेंशियल। क्या चाहिए? मतलब गुड़े बात करें अगर बेटा बी पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है डी पॉइंट से तो करंट गुड़े ऊपर से नीचे आएगी, और अगर बेटा बात करें डी पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है बी से तो करंट नीचे से ऊपर जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो गुड़े बात का अपन क्या देखते बेटू बात करें, सबसे पहले केस देखते, क्या देखते गुड़े बात करें, केस देखते। फर्स्ट केस की बात करें, फर्स्ट केस क्या है दोस्त हमारे पास, इफ द वैल्यू ऑफ बेटा बात करें पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट, ये बेटा बात करें ऐसा देखो, इफ द रेशियो ऑफ बेटा बात करें पी बाई क्यू रेजिस्टेंस बेटा बात करें इज ग्रेटर देन, समझ में ना दोस्त, द रेशियो ऑफ बेटा बात करें क्या आर बाई एस रेजिस्टेंस। हमने क्या बोला बेटा बात करें आपसे, अगर बेटा बात करें पी और क्यू रेजिस्टेंस का जो रेशियो है उसका जो मान है वो ज्यादा आ रहा है आर और एस के रेजिस्टेंस के मान से, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो फिर अगर रेजिस्टेंस जहां के ज्यादा होते हुए बात करें वहां पे पोटेंशियल का लॉस ज्यादा होता है, पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होता है, पोटेंशियल का लीकेज ज्यादा होता है। पोटेंशियल ज्यादा नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल लीकेज, सोच पा रहे? पोटेंशियल लॉस मतलब गुड़िया आपको पता है, क्या पता है दोस्त, V बराबर आई आर होता है। मैंने कहा बिल्कुल आपको पता ही है। आपने बोला कि आई करंट क्या सेम है, मैंने बोला बिल्कुल भी सेम नहीं है, करंट तो डिफरेंट है। गुड़िया बात करें, लेकिन एक चीज पता है दोस्त आपको, अगर इन तीनों का रेशियो देखें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुड़िया बात करें आई है। सोच पा रहे? क्लियर आ रहा है? V डायरेक्ट देखो इसको गुड़िया बात करें, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है कि नहीं है? बिल्कुल है गुड़िया बात करें। और बताओ गुड़िया बात करें आर, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, बताओ गुड़िया बात करें आर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुड़िया बात करें आई है? नहीं है, ये नहीं है दीदी बात करें, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो ही नहीं सकता, आर तो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। नहीं समझ में आया तुम्हें? अगर इस रिस्पेक्ट में देखो बेटा बात करें तो इसलिए एक चीज को कांस्टेंट रखते हैं और एक चीज को निकालते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप ऐसा कर दोगे ना कभी, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, v के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दीदी बात करें आई है और v के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, तो उस बात करें आर है। लेकिन इसको देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है ही नहीं सकता दीदी बात करें। मतलब इसको हम दूसरा लिख सकते हैं, आर इक्वल्स टू बेटा बात के v बाई आई, आया कि नहीं है दोस्त? अगर v कांस्टेंट है बोलूं तो बेटा बात करें क्या आ गया, r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन i है, तो उसके नहीं आया। दिमाग में जा रहा है? इसका मतलब मैं आपसे बताना चाह रहा बेटा कि जहां का रेजिस्टेंस ज्यादा, जहां का दीदी बात करें पहला पॉइंट गुड़े बात करें आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा बात करें r है, गुड़े बात करें जहां का रेजिस्टेंस ज्यादा वहां पे करंट का फ्लो कम। सोच पा रहे? जहां का रेजिस्टेंस ज्यादा वहां पे बेटू बात करें क्या होगा, करंट का फ्लो कम होगा, क्योंकि एक तो काम है रेजिस्टेंस का अपने अंदर से गुजरने वाले बेटा बात करें करंट के फ्लो का अपोज करना, करंट को अपने अंदर से गुजरने से रोकना। तो जहां का बेटा रेजिस्टेंस एक तरफ गोलू रोकने वाला ज्यादा है, एक तरफ रोकने वाला कम है, तो बताओ डेफिनेटली कहां करंट ज्यादा जाएगी, जहां रोकने वाला कम है, और जहां रोकने वाला ज्यादा वहां कैसे जाएगी करंट? इतना तो आपको कॉमन सेंस समझ में आ रहा होगा। बुरी बात करें तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरी बात बुरी बात करें, आपने क्या देखा, अगर बेटू बात करें यहाँ का रेजिस्टेंस मैंने बोला ज्यादा है तो डेफिनेटली यहाँ करंट कम जा रही है, तो यहाँ करंट ज्यादा जा रही है। और जब यहाँ करंट ज्यादा है तो बुरी बात करें करंट यहाँ से वहां जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, नीचे से कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर तो करंट कम है। अरे समझ में आ रहा है? करंट का फ्लो हमेशा कहाँ होता है, किसी भी चीज का फ्लो कहाँ होता है, उसके हायर कंसंट्रेशन से उसकी बात लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। लेकिन दीदी बात करें फिजिक्स में बात नहीं करते, ये बात अपन केमिस्ट्री बायो में करते हैं। फिजिक्स में अपन बोलते हैं करंट का फ्लो बेटा बात करें ऑलवेज कहाँ होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये बात बस मैंने इसलिए बताई ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ भैया हमेशा हर एक बुरे बात करें ऑब्जेक्ट का हर एक दीदी बात करें हमारे पास किसी भी चीज का फ्लो हमेशा उसके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो आपको एक चीज पता चलेगी कि बेटा बात का आपने बोला है कि P और Q की बुरे बात की जो रेशियो है, मतलब जो ये रेजिस्टेंस है वो इस रेजिस्टेंस से ज्यादा है, तो मतलब यहाँ करंट कम जा रही है और यहाँ पे करंट क्या जा रही है, ज्यादा जा रही है। तो बुरे बात का डेफिनेटली करंट यहाँ से कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। सोच पा रहे? दूसरी कंडीशन की बुरी बात करें अगर देखो आप क्या देखा आपने,
भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा बात करें आर, आर यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस और भी यहाँ पे क्या है बेटा बात करें हमारे पास ये है लॉस ऑफ पोटेंशियल। क्या बेटा बात करें लॉस ऑफ पोटेंशियल। जहां गुरु रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वहां बेटा बात करें पोटेंशियल का लॉस भी क्या होता है ज्यादा होता है। वोल्टेज बोलो या दीदी बात करें पोटेंशियल एनर्जी बोलो, क्या बोलो वोल्टेज या पोटेंशियल एनर्जी या बोलो बात करें वोल्टेज ड्रॉप। सोच पा रहे हो मतलब बेटा बात कर जहां का रेजिस्टेंस ज्यादा वहां का पोटेंशियल लॉस ज्यादा, जहां का रेजिस्टेंस ज्यादा वहां का पोटेंशियल लॉस ज्यादा। ये क्या बता रहा है रेजिस्टेंस, ये क्या बता रहा है रेजिस्टेंस, और ये क्या बता रहा है बात करें लॉस ऑफ पोटेंशियल। क्या बता रहा है लॉस ऑफ पोटेंशियल। गुड़िया बात करें सोच पा रहे मतलब आप सीधी सी बात है गुड़िया, आपको अगर कोई रोक रहा है और आपको सस्ते से जाना है और कोई आपको रोक रहा है तो डेफिनेटली आपके उसके अपोज के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। सोच पा रहे तो आपको वहां पे एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। एक इंसान जो मेडिकल कॉलेज के लायक नहीं है उसको मेडिकल कॉलेज में जाना है तो वहाँ बैरियर है कि आप मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी आपको जाना है, डोनेशन लगेगा। क्या लगेगा फिर लगते हैं करोड़ों रुपए। वहीं पे दीदी अगर आप उसके लायक हो तो आपको पूरी बात कर पता है फ्री ऑफ सीट मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती है, मतलब मामूली खर्च पे। तो अगर बेटा बात करें जो चीज हम उल्टी करेंगे उसके अगर हमें एनर्जी तो खर्च करनी ही पड़ेगी। उड़िया बात करें देखो खुश हो गया लड़का कसम करके। तो अपन जरा यहाँ पे देखेंगे उड़िया बात करें रेजिस्टेंस जहाँ का ज्यादा वहां दीदी बात करें करंट का फ्लो कम। पहला कंसेप्ट रेजिस्टेंस जहाँ का ज्यादा उड़िया बात करें वहां पर पोटेंशियल लॉस क्या बोलूं बात करें ज्यादा। अरे रेजिस्टेंस ये ज्यादा तो ये ज्यादा है कि नहीं दोस्तों, जहां पे ज्यादा विरोध होगा वहां उड़िया बात करें ज्यादा एनर्जी का लॉस होगा, वहां पे ज्यादा पोटेंशियल का लॉस होगा, मतलब वहां पे पोटेंशियल कम होगा। जब लॉस ज्यादा हो चुका तो कम बचा। सोच पा रहे नहीं सोच पा रहे बेटा बात करें जितना गुड़िया अपने बोला कि अब जरा देखो P और दीदी बात करें Q का अपने बोले रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ पे करंट एक तो बोलो कम जाएगी, और दूसरी बात अपने क्या बोलते बेटा बात करें यहाँ पोटेंशियल का लॉस ज्यादा हो चुका है। अगर लॉस हो चुका है तो बचा क्या है कम बचा है। कुछ समझ में आ रही है कुछ क्या मैंने बोला, अगर बेटा बात करें पोटेंशियल का लॉस ज्यादा हो चुका है तो बुरे बात करें वहां पे बचा क्या है कम बचा है। ये बातें बुरे बात करें फिजिक्स में लिखना नहीं है, ये केवल समझने वाली बात है जो हमें अपनी क्लास तक रखनी है। सोच पा रहे और क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है बेटा इनके अकॉर्डिंग। P अपॉन Q की वैल्यू अगर बेटा R अपॉन S से ज्यादा है इसका मतलब पूरे बात का सोचो रेजिस्टेंस ज्यादा है तो बोलो वहां करंट का फ्लो कम हो रहा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां वोल्टेज का लॉस ज्यादा हो गया तो वहां वोल्टेज कम बचा। इसका मतलब बेटा बात का अपन क्या बोल सकते हैं बोलो बताओ P और Q के बीच में कौन सा पॉइंट है B पॉइंट, मतलब बेटा बात करें B पॉइंट का बोलो बात करें पोटेंशियल कैसा होगा बेटा बात करें कम होगा कि नहीं होगा, किससे बेटा बात करें बताओ B पॉइंट से। क्वेश्चन को समझ में आया कि नहीं आया, क्या ये बात समझ पा रहे हो? मैंने बोला बेटा बात करें कि यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल है लेकिन यहाँ का रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ बोलो करंट ज्यादा आ रही है, और दूसरी बार रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ वोल्टेज का लॉस कम हुआ है मतलब बचा हुआ वोल्टेज ज्यादा है। यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वोल्टेज का लॉस ज्यादा हो गया तो बचा हुआ वोल्टेज कम है। क्वेश्चन को समझ में आ रहा है? अगर वोल्टेज का बेटा बात तो ज्यादा वोल्टेज कहाँ है यहाँ पे कि यहाँ पे, यहाँ का लॉस हो गया बुढ़िया पे यहाँ ज्यादा है। सोच पा रहे हो अगर बुढ़िया बात करें ये वाली कंडीशन आ गई तो बताओ दोस्त करंट का फ्लो कहाँ होगा, करंट का फ्लो होगा बेटा बात करें D2B। सोच पा रहे इस कंडीशन में अगर B2 बात करें कौन सी कंडीशन ये वाली कंडीशन अगर लगती है तो B2 बात करें करंट कहाँ फ्लो करेगा, करंट बेटा बात करें फ्लो करेगा D2B। सोच पा रहे करंट का फ्लो कैसे होगा D से दीदी बात करें कहाँ जाएगा B की तरफ जाएगा करंट। तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आई का फ्लो कैसा हो रहा है बेटा बात करें D2B क्योंकि अब D क्या है बेटा हाई पोटेंशियल और B क्या बन गया लो पोटेंशियल। उस समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये मैथमेटिक्स समझनी पड़ेगी आपको थोड़ी सी। आ गया दीदी बात कर इसका उल्टा है फिर दीदी बताओ इसका सेकंड क्या बनेगा बोलो बात करें इफ बताओ गुड़िया अगर D से भी करंट जा रही है तो बताओ B से D कब आएगी जब गुड़िया बात करें क्या होगा अगर ऐसा है क्या ऐसा बताओ गुड़िया बात करें P अपॉन Q का गुड़िया बात की जो वैल्यू वो कम है किससे बेटा बात करें R अपॉन S से, या फिर ऐसा बोलो R अपॉन S ग्रेटर देन टू P बाई Q। सेम ही तो चीज लिखी है। अगर ये हो गया गुड़िया बात करें तो अपन क्या बोलेंगे R और S का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो गुड़िया करंट का बेटा बात का फ्लो क्या होगा कम होगा। अगर दीदी R अपॉन रेजिस्टेंस ज्यादा है इसका मतलब गुड़िया बात करें यहाँ पे वोल्टेज का लॉस क्या होगा ज्यादा होगा। कुछ समझ में आ रहा है, अगर वोल्टेज का लॉस ज्यादा तो वोल्टेज कम बचा यहाँ पे, नहीं समझ में आ रहा है। R और S के बीच में कौन सा पॉइंट है D पॉइंट, मतलब बेटा बात का मुझे ये पता चल गया गुड़िया बात करें कि जो V गुड़िया बात का D है समझ पा जहाँ का रेजिस्टेंस ज्यादा वहां पे वोल्टेज लॉस ज्यादा तो वहां पर वोल्टेज क्या है कम है। सोच पा रहे इसका मतलब पूरे बात करें जो पोटेंशियल है वो कहाँ का ज्यादा है B पॉइंट का, और अगर B पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है तो डेफिनेटली पूरे बात करें करंट का फ्लो कहाँ होना है D2D होना है। क्वेश्चन को समझ में आ रहा है किसका फ्लो हो रहा है दोस्त ये करंट का, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अरे आया कि नहीं आया, तो करंट का लॉस की बात करें इस तरीके से करंट का फ्लो होगा पता चलो, मतलब पूरे दोनों कंडीशन में देख लो क्या है कंडीशन बेटा बात करें क्योंकि P बात करें अपॉन Q इसको टू बेटा बात कर अपॉन S नहीं है
P अपॉन Q नॉट इक्वल टू R अपॉन S है। या तो दीदी बात करें ये ज्यादा है या फिर ये बात करें ये ज्यादा है, तो फिर करंट का फ्लो तो होना ही था, और करंट का फ्लो होके रह रहा है। समझ में आ रहा है? या तो करंट B से D की तरफ जा रहा है, या वीडियो बात करें करंट बेटा अपने बोला है कहाँ D से B की तरफ जा रहा है, मतलब वीडियो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन करेगा। सोच पा रहे हैं? मतलब जो अनबैलेंस्ड बीटा स्टोन ब्रिज है वो जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पर बेस्ड नहीं है। क्वेश्चन को समझ में आया? जो सारी बातें अपन पहले कर चुकी उनके बारे में कुछ एनालाइज कर पा रहे हो दोस्तों? कर पा रहे हो? ठीक है, तो आप बोलो कि अगर सर ये कभी करंट आ गई, उसने बोला ये I1 करंट कितनी है, आप बोलो कि सर आर इनका इक्विवेलेंट कैसे निकाले? सोच पा, निकालना तो पड़ेगा। वीडियो बात करें तो अपन क्या निकालते बेटा, बात करें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या निकालते दोस्तों? अब निकालते बोलो अपन क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बताओ जरा दोस्त कितना आ रहा है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है बोलो, निकालो जरा। कैसे निकाला, कैसे निकाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैसे निकाले? देखो वीडियो बात करें क्वेश्चन से। चलो मैं अगेन वीडियो बात करें बनाता हूं। ये दीदी बात करें कैसा, माना कि 1/2 है, ठीक है। वीडियो बात करें एक रेजिस्टेंस का रेशियो दीदी बात करें ऐसा है, माना ये क्वेश्चन है, ये आपका दीदी बात करें, ठीक है, फिगर है, यहाँ बैटरी लगी है, वही सेल है, वीडियो बात कर, बैटरी बोलो सेल बोलो, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या लगा रखा था, गैल्वेनोमीटर लगा रखा था। इनको इंटरचेंज कर सकते क्या? क्या बात कर रहे हो? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। करो यार दीदी बात, यहाँ बताओ, यहाँ पे क्या था ये, माने एक वीडियो बात करी, ये हमारे पास क्या है, आर रेजिस्टेंस है। कौन सा रेजिस्टेंस बेटू? आर। ये दीदी बात कर कितना है, वीडियो बात करें, ये बेटा बात कर बोलो कितना है, 2R है। कितना दोस्त? 2R है। दीदी बात करें ये कितना वीडियो बात करें, ये 2R है। सोच पा रहे? और ये वीडियो बात करें कितना है, ये R है। निकालो जरा वीडियो बात करें कितना आ रहा है, R अपॉन 2R, मतलब कितना आ रहा है, 1/2। इसका निकालो वीडियो बात करें, P अपॉन Q R अपॉन ऐसा था, तो 2R अपॉन R मतलब कितना है, 2/1। क्या बताओ वीडियो बात करें, 1/2 इक्वल्स टू क्या 2/1 होता है कभी? भैया ये आधा है और ये 2 गुना है, ये 0.5 है, ये 2 है। दीदी बात कर मतलब ये कभी बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं इसका मतलब क्या बेटा बात करें, अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। ये क्या है दोस्त, अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये अनबैलेंस्ड दीदी बात करें व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो फिर करंट का फ्लो कैसा हो रहा है, वीडियो बात करें, करंट का फ्लो जो हो रहा है, वीडियो बात करें हमेशा, अगर वीडियो बात करें अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है और बेटा बात करें, आप देखो बोलो, ठीक है, जो उनके डायगोनल होते हैं, क्या होते हैं बोलो, डायगोनल। डायगोनल समझ में आते बेटा बात करें, सामने की भुजाएं। सोच पा रहे? इस आर का बोलो बात करें डायगोनल कौन है बेटा बात करें, ये आर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इस आर का डायगोनल कौन है, ये आर। और वीडियो बात करें इसका डायगोनल कौन है, वीडियो बात करें ये 2R। तो हमेशा वीडियो बात करें डायगोनल एक्सेस पर सेम रेजिस्टेंस तो सेम करंट होता है। इन अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में डायगोनल एक्सेस पर क्या होता है बेटू, बात करें सेम रेजिस्टेंस है तो सेम करंट भी तो होगा। अगर बोलू बात करें बेटा, सोचो कि अगर ये R का अपोज करेगा तो ये भी तो R का कर रहा है। जब रेजिस्टेंस वीडियो बात करें सेम है, मेरा अपोज करने की टेंडेंसी सेम है, तो मेरे अंदर से करंट भी तो सेम जाना चाहिए। अगर बेटा मैं आपका विरोध जितना कर रहा हूँ तो सामने वाला भी तो उतना विरोध कर रहा है, मतलब बोलू बात कहने में भी करंट कैसी होगी, सेम होगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कुछ? अगर बेटा बात करें बोलू इसका मतलब, अगर हमारे पास अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है और वीडियो बात करें उनके डायगोनल एक्सेस पर रेजिस्टेंस सेम है, तो उनके करंट भी कैसे होंगे, सेम होंगे। कैसे होंगे, सेम होंगे। क्लियर है कि नहीं आ रहा है? तो सेम होंगे तो दीदी बात करें कितने होंगे, इसके लिए मुझे चाहिए वीडियो बात में थोड़ी सी जगह, क्या चाहिए, तो इसके लिए पहले आप इसको नोट कर लो, फिर अपन वीडियो बात करेंगे, बात करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करो नोट फटाफट जल्दी से। ऐसे वीडियो बात करें हमारे पास, देखो इसका दूसरा पिक्चर अपन बनाते हैं, दूसरा पिक्चर वीडियो बात करेंगे बना, इसको थोड़ा और डिटेल में आपको मस्त मजा आएगा, ठीक है। जैसे अपन ने क्या बोला वीडियो बात करें, R थे, ये R है, ये 2R है, आया तो उसके नहीं आया। नीचे वाले वीडियो बात कभी कितना था, 2R था कि नहीं था, कितना था दोस्त, 2R और ये थे कि नहीं? अब जरा वीडियो बात कर, देखो इनके बीच में क्या लगा रखा था आपने, गैल्वेनोमीटर। मतलब वीडियो बात की अल्टीमेट ये भी तो रेजिस्टेंस, ये गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस अगर अपने RG बोला था, करंट को IG बोला था, इसका वोल्टेज VG बोला था, मतलब है ना इनकी चीजें कि नहीं है? जरा देखो दीदी बात कर, यहाँ लगा रखी है अपने बैटरी, क्या लगा रखी है, मतलब वीडियो बात कर कौन से पॉइंट है, ए वो ही है वीडियो बात कर पॉइंट। अगर इसको आपने क्या बोला, ए पॉइंट,
इसको क्या बोला आपने बी पॉइंट, इसको क्या बोला सी पॉइंट, इसको क्या बोला डी पॉइंट। तो ये कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट, और ये कौन सा था बेटू बात कर टी पॉइंट। सोच पाए। और ये और सी के बीच में क्या लगा है गुड़े बात कर, ये कौन सा पॉइंट है बेटा ए पॉइंट, और ये कौन सा गुड़े बात कर ये सी पॉइंट है। सोच पा रहे हो इनके बीच में क्या लगा रखी गुड़े बात कर अपने बैटरी। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, बहुत अच्छा आ रहा है। तो आप पूछना क्वेश्चन, नहीं तो मैं तो आपसे तो पूछना ही है मुझे, ठीक है। यहाँ क्या लगा रखी गुड़े बात कर आपने, बैटरी लगा रखी, सेल लगा रखा है, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल गुड़े बात करें। और क्या था ये ई वोल्ट की गुड़े बात कर बैटरी थी, क्लियर आ रहा है, निकाले दोस्त। अब गुड़े बात करें जरा देखो ये कितना है आर है दोस्त, तो ये कितना है आर, ये कितना था 2R, तो ये क्या है दोस्त 2R। ये एक दूसरे के क्या गोलू बात कर रहे हैं डायगोनल, कौन है एक दूसरे का डायगोनल, ये एक दूसरे के क्या दोस्त डायगोनल। समझ में आ रहा है। आपने क्या बोला था गुड़े बात करें, इफ व्हीट स्टोन गुड़े बात के ब्रिज आर अनबैलेंस्ड गुड़े बात करें, हाँ की ना, इफ व्हीट स्टोन ब्रिज आर अनबैलेंस्ड, व्हीट स्टोन ब्रिज की बात कैसे अनबैलेंस, ठीक है गुड़े बात करें देन, तब सेम गुड़े बात करें हमारे पास ऐसा पूछ सकती गुड़े बात करें देन द रेजिस्टेंस एंड करंट आर सेम एट डायगोनल एक्सिस। फिर से सुनो गुड़े बात करें, इफ व्हीट स्टोन ब्रिज इज अनबैलेंस्ड गुड़े बात करें देन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ करंट बेटा बात करें, ठीक है, विल बी सेम एट डायगोनल एक्सिस। ये दीदी एक दूसरे के क्या बोलते हैं, इनको बेटा बात करें विकर्ण अक्ष बोलते, क्या बोलते बोलो इनके, ये एक दूसरे के क्या बेटा बात करें डायगोनल एक्सिस है, इसका ये क्या है डायगोनल एक्सिस, क्या है दोस्त ये डायगोनल एक्सिस विकर्ण अक्ष। और बोलो इसका बेटा ये क्या है डायगोनल एक्सिस, नहीं समझ में आ रहा है। तो ये गुड़े बात कर डायगोनल एक्सिस एक दूसरे के, डायगोनल बोलो बात करे क्या एक्सिस, ऐसे बेटा ये भी क्या है बोलो एक दूसरे के डायगोनल एक्सिस। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब गुड़े बात कर जरा देखो यहाँ से अगर करंट बेटू बात करें कितनी निकली आई करंट निकली, आई करंट अगर गुड़े बात करें आई तो आई करंट आई, ठीक है, कौन आई करंट आई, समझ पा रहे हो, ठीक है। आई करंट गुड़े बात करें आई तो जैसे यहाँ पर जंक्शन पे करंट आई, इसके बाद ये दो रास्ते थे जाने के लिए, ऊपर और नीचे, ये जा कहाँ सकती है इधर भी जा सकती है और कहाँ जा सकती है नीचे भी जा सकती है। माने गुड़े बात करें ऊपर कितनी करने की बेटू बात करें I1, तो नीचे कितनी की गुड़े बात करें हमारे पास जी बिल्कुल I माइनस बेटू बहुत अच्छे I1 बोल दो, ठीक है गुड़े बात करें ये है I माइनस I1। इसमें से कितनी करंट जा रही थी गुड़े बात का सोचो, इसमें से जा रही थी करंट गुड़े बात कर जा देखो, इसमें से I1 गई, इधर से कितनी गुजरी I1, इसमें से कितनी गुजरी गुड़े बात करें I1। लेकिन जैसे ही जंक्शन पे आई गुड़े बात करें, जैसे करंट कहाँ पे आई जंक्शन पे आई, सोच पा रहे। अब करंट क्या होगी दोस्तों हमारे पास गोलू बात करें कुछ इधर से इधर जाती है, मान हम ये मानते गुड़े बात करें कि P अपॉन जो Q है गुड़े बात कर, सोच पा रहे जो P अपॉन Q है गुड़े बात कर, इसकी रेशियो की वैल्यू क्या है बताओ गुड़े बात कर कम है, और कम है तो सही, हम क्यों माने तुम्हें दिख भी तो रहा है, देखो ना बेटू बात करें क्या दिख रहा है आपको 1/2 बेटा बात करें नॉट इक्वल टू 2/1, मतलब बताओ गोलू बात करें P अपॉन Q की जो बेटा वैल्यू है वो क्या है बताओ कम है कि नहीं है R अपॉन S से, और P अपॉन Q की वैल्यू अगर दीदी कम है मतलब बेटा बात कर रेजिस्टेंस कम है तो करंट का फ्लो यहाँ ज्यादा होगा, मतलब बेटा बात कर यहाँ करंट ज्यादा जा रहा होगा इसके कंपेयर में। एक बात आपको ये पता चलेगी। दूसरी बात गुड़े बात का रेजिस्टेंस अगर कम है बेटा बात करें P/Q सेगमेंट का तो डेफिनेटली गुड़े बात क्या है वोल्टेज का जो गुड़े लॉस हुआ वो भी तो कम हुआ है, मतलब हायर वोल्टेज पर हाई पोटेंशियल पर है क्यों दोस्तों, एक इस पर है हाई पोटेंशियल पर, किसके कंपेयर में कंपेयर टू गुरु बात करें क्या डी, सोच पा रहे दोस्त, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा, या फिर इसको अच्छा इसको अपने क्या बोला था, इसको ये बोला तो इसको अपने बी बोल दो ना बी पॉइंट, हाँ तो बी बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताओ गोलू बात करें मतलब बी कहाँ बेटा बात करें हाई पोटेंशियल पे, यही तो अपने केस बताया था पोटेंशियल और बेटा बात करें क्या गोलू बात करें बी इज ग्रेटर देन द बेटा बात करें पोटेंशियल ऑफ डी पॉइंट, तो गुड़े बात करें करंट का फ्लो कहाँ होगा, करंट का फ्लो गुड़े बात करें डेफिनेटली B to D होगा। नहीं समझ में आया आपको, ये बातें अपन ने की थी कि नहीं की थी हमने, चलो गुड़े बात करें मतलब कुछ करंट गुड़े बात के I1 में नीचे जाएगा और कुछ करंट गुड़े बात करें कहाँ जाएगा I ऊपर जाएगा। लेकिन आपको अगर गुड़े बात का मैं आपसे पूछूं कितना करंट दीदी बात का इधर जाएगा, कितना करंट गुड़े बात का इधर जाएगा और कितना करंट गुड़े बात का नीचे जाएगा, I1 में से बांटो जरा, जरा इधर से कितनी करंट आ रही थी गुड़े बताओ सोचो I माइनस I1, जब गुड़े बात के इधर तक कितनी आई बताओ I माइनस I1, I माइनस दीदी बात करें I1, तो बताओ इधर से कितनी करंट जा रही है। अब जरा सोचो ये बोलो एक बात, अगर बेटा बात करें तुम्हें ना भी आए तब भी गुड़े बात का टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसमें से कितनी करंट जा रही थी I माइनस I1, तो डेफिनेटली इसका डायगोनल ली है कि नहीं, आपने भी क्या बोला था बेटा बात करें सेम गुड़े बात कर हमारे पास करंट होता है सेम रेजिस्टेंस होता है किस पर गुड़े बात कर डायगोनल एक्सिस पर,
कब था ये कंडीशन? व्हेन बेटा बात करें बीच स्टोन ब्रिज इज द अनबैलेंस, समझ पा रहे हो? देन तब बेटा बात करें सेम रेजिस्टेंस एंड बेटा बात करें सेम करंट बेटा बात करें प्रेजेंट एट डायगोनल एक्सिस। ये इसका बेटा बात का डायगोनल एक्सिस है कि नहीं है? रेजिस्टेंस अगर सेम है तो करंट भी दीदी कितनी है? सेम। अगर बेटा बात का सोचो इसमें से करंट अगर दीदी बात कर कितनी जा रही है बताओ बेटा? I माइनस I1 जा रही है, तो इसमें से भी कितनी जाएगी? I माइनस I1 जाएगी। अब सोचो बेटा बात करिए I माइनस I1 कहाँ से आई? इसका ही तो पार्ट है, क्योंकि करंट तो यही आ रही थी। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर बेटा बात कर I1 करंट पूरी जंक्शन पर आई तो बेटा बात किस वजह से आगे कितनी चलेगी? I माइनस I1, सोच पा रहे हैं? तो फिर बेटा बात कर बाकी कहाँ चलेगी? बाकी नीचे गई। तो ये कितनी करंट है? ये कितनी करंट है? कैसी बात कर रही है दीदी? I1 दीदी ये है, सोच पा रहे? I1 ये है, तो I कैसे ये हो सकती है? ये I कैसे हो सकती? कुछ करंट इधर जा रही है गुड़िया, कुछ करंट इधर, तो ये I कैसे हो सकती है? IG कितनी होगी? अब ये तीसरी करंट लेके आओगी, उसको काटने में और टेंशन हो जाएगी। मैं दो करंट पे खेलना चाहता हूँ, इसलिए तो मैं I2 नहीं लेके आया। नहीं तो I होगी, फिर I1 होगी, फिर I2 होगी। मैंने I माइनस I1 क्यों किया? ताकि मेरे पास दो करंट ही रहे, एक तो I और एक I1। नहीं तो गुड़िया जितनी ज्यादा करंट फैलाता जाएगा उतनी ज्यादा इक्वेशन बनाने पड़ेंगे आपको। समझ में आ रहा है? अब ये कितनी सिंपल सी बात है दीदी। सोचो, अगर तुम नहीं सोच पा रही तो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे सोचना है। गुड़िया बात कर I1 करंट आई तो उसकी नहीं आई, इधर से इसमें से दीदी बात का अपन ने क्या बोला? I1 इधर निकल गई। सोच पा रहे? तो ये कितनी बची? सोच पा रहे? सोचो गुड़िया पहले 100 रुपए दीदी बात करें आपकी ये आ रहे थे। 100 रुपए में से गुड़िया बात का अपन ने बोला कि 20 रुपए मैंने एक छोटे भाई को दे दिए, तो बताओ नीचे कितने दिए? 80 रुपए। ये कितने जल्दी बता दिया आपने? ये कितने जल्दी बताया? अब अगर आपको दीदी ये नहीं आता तो आप क्या बोलोगे? दीदी बात की कितने रुपए? 100 में से गुड़िया बात कितने निकल गए? मतलब 100 माइनस दीदी बात का 20 रुपए ही तो है ये। ऐसे बताओगे नहीं बताओगे? इसका मतलब गुड़िया बताओ करंट कितनी आई बेटू बात करें? 100 की जगह I1 में से गुड़िया बात करें बताओ निकल कितनी की बेटू बात करें? दीदी बात करें I माइनस I1, माइनस कर दो, हो गया दीदी काम। I1 में से क्या करना है? माइनस कर देना। गुड़िया बात करें I माइनस I1 को गुड़िया आपकी करंट आ जाएगी। देखो दोस्त, इसको दीदी माइनस करोगे तो क्या लिख सकते हैं आप? I1 माइनस I माइनस माइनस हो गया प्लस दीदी बात करें I1 प्लस I1 प्लस I1 कितना होगा दोस्त हमारे पास? 2I1 माइनस I। ये कितनी करंट है दोस्त? 2I1 माइनस I। सोच पा रहे? अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा तो जोड़ लो इन दोनों को, ये दीदी I1 निकलेगी। देख लो आप, यार देखो गुड़िया 2I1 माइनस I प्लस दीदी बात करें I माइनस I1। सोच पा रहे दोस्त? बोलो बात करें, देखो प्लस I से माइनस I कट गया और 2I1 में से एक I1 चला गया तो कितना बचा? I1 ही तो बचा। कितना सिंपल है, समझ में आ रहा? कैसे गुड़िया बात करें करंट को तुम्हें देखना है, कैसे करंट गुड़िया बात का डिवाइड करना है। बड़ी सिंपल सी बातें हैं जो गुड़िया बात कर देखने में बहुत टफ लग रही होगी। कई लोगों को बेटू बात कर पता है किस तरीके से लिख देते अपन कि ये करंट है हमारे पास, ये है, तो टेंशन आ जाती है कि भाई करंट बांटे कैसे। कोई दिक्कत नहीं, डायगोनल दीदी बात कर करंट तो ही बट गया था, एक सिंपल हो गया था। यहाँ दीदी I1 जा रही तो नीचे जा रही थी I माइनस I1। अगर ये I माइनस I1 तो ये I माइनस I1 और ये बेटा I कहाँ से बेटा? I1 में से। तो I1 में से अगर बेटा I माइनस I1 आगे निकल गई तो इसमें से कितनी जा रही है? 2I1 माइनस I। सोच पा रहे? अब बताओ पूरी बात कर इस जंक्शन पे करंट ऊपर नीचे जा रही कि नहीं आ रही? नीचे कितनी करंट आई बताओ गैल्वेनोमीटर से? गैल्वेनोमीटर में से अगर करंट गुड़े बात करें 2I1 माइनस I फ्लो हुई, इसका मतलब गुड़े बात करें गैल्वेनोमीटर ने क्या दिया होगा? डिफ्लेक्शन दिया होगा। और गुड़ी बात कर ऊपर से कितनी आई दोस्त जरा बताओ? 2I1 माइनस I और इधर से कितनी आ रही थी? I माइनस I1। तो ये दोनों गुड़ी बात के जंक्शन पे जुड़ेंगी और आगे निकल जाएंगी। तो बताओ यहाँ कितनी जा रही है करंट? सोच पा रहे? 2I1 माइनस I प्लस दीदी बात करें I माइनस I1। सोच पा रहे दोस्त? तो बताओ गुड़ी बात कर क्या हो गया? I से I कट गया और 2I1 में से I1 निकल गया, मतलब ये करंट कितनी है? I1। और जो आनी थी क्योंकि दीदी बात कर रहे हमारे पास डायगोनल थी, याद आ रहा है अपन ने क्या बोला था बेटा? बात करें हमारे पास डायगोनल एक्सिस पर सेम रेजिस्टेंस होते हैं तो सेम गुरु क्या होती है? करंट भी तो होती है। इसमें से अगर I1 जा रही थी तो इसमें से भी कितनी जानी थी? I1। अरे जानी थी कि नहीं जानी थी? इसका मतलब गुरु बात करी हो गया करंट। क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताओ गुरु बात के इधर से कितनी आई बेटा? बात करें ऊपर से I माइनस I1, I माइनस I1 गुड़िया बात करें नहीं I माइनस I1 ना दोस्त। और गुड़िया बात करो तो इधर से कितनी आ रही है? इधर से आ रही बेटा बात करें I1। दोनों को जोड़ लो गुड़िया बात करें I से I कट जाएगा, कितनी आएगी बताओ? I तो आ गई। समझ में आ रही है? तो बताओ बेटा बात करें आपके सेल ने कितनी करंट दी थी? I। तो बेटा बात करें सेल को वापस मिली भी कितनी? I मिली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन दीदी बात करिए आता है कि बताओ बेटू बात कर I तो हमें पता ही होगा क्वेश्चन में देगा ही कि बेटू बात करें इतनी करंट गुड़े बात करें फ्लो हुई बैटरी में से। तो बताओ बेटा बात करें R में से कितनी करंट फ्लो हुई? सोच पा रहे गुड़े बात करें 2R में से कितनी करंट फ्लो हुई? तो गुड़े बात करें मुझे बस एक बार पता चल जाए कि I1 कितनी है। I तो मेरे पास है,
तो अपन क्या पता, जैसे गुड़े बात के माना 5 एम्पियर करंट आई और इसमें से जा रही गुड़े बात के 2 एम्पियर, कितनी जा रही है, तो अपन को इसका तो पता चली गया कि 2 एम्पियर है, तो इसमें से भी कितनी जा रही है 2 एम्पियर, और इसमें से जा रही है 3 एम्पियर। 5 माइनस बेटा 2 करोगे तो 3 आ जाएगा। लेकिन आप बोलो गुड़े बात करें ऐसी बात है तो अच्छी समझ में आ जाती है। उधर उसने दिया आपको, उसने ये बोल दिया कि भैया टोटल गुड़े बात के बैटरी में से 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो बताओ आर में से कितनी होगी, तो आर में से हमें देखना पड़ेगा ना, उसकी तो आई1 निकालनी पड़ेगी आपको दोस्त। तो कैसे निकालें, लगाओ केवीएल। क्या लगाओ दोस्त, केवीएल। सबसे पहले दीदी करंट अगर चाहिए आपको, क्या चाहिए, करंट, तो गुड़े बात करें एक कोई भी सिस्टम पकड़ लो, सोच पा रहे। फिर आपको चाहिए गुड़े बात करें क्या, रेजिस्टेंस, गुड़े बात करें तब कोई दूसरा पकड़ लो, सोच पा रहे, सिमिलर आ जाएगा। माने गुड़े बात करें अपन पहले लगाते केवीएल, यहाँ पर क्या लगाते गुड़े बात करें, केवीएल। कहाँ लगाए केवीएल, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। बेटा बात करें फर्स्ट सर्किल, यहाँ दीदी बात करें केवीएल आपने लगा दिया, सोच पा रहे, इस सर्किल में लगाया कि लगाया, पहले केस में, फर्स्ट केस में दीदी बात कर केवीएल कहाँ लगाया, यहाँ लगाया। चलो गुड़ी बात का अपन करंट निकालते हैं, सोच पा रहे, केवीएल गुड़ी बात करें इन फर्स्ट लूप, केवीएल इन फर्स्ट लूप। दीदी बताओ लगाओ, कहां से चले अपन, यहां से चलना चाह रहे हैं, यहां से चलो गुड़ी बात को लौट के यहीं आ जाएंगे, सोच पा रहे दोस्त। तो चलो या फिर यहां से चलो गुड़े ए से, ए बी डी ए, गुड़ी बात कर, ओके बहुत अच्छे, ए बी डी ए लूप लगाया। चलो गुड़ी बात कर, यहाँ से ऊपर से चलना है कि नीचे से चलना है, ऊपर से चलो गुड़ी बात कर, I1 R क्या है दोस्त, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं आप, तो क्या बोलोगे दोस्त, I1 बोलू बात करें R, करंट की डायरेक्शन में गए, प्लस लिया हमने वोल्टेज, बोलू बात करें, बताओ इसमें से गए गैर में से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहां से गए आप, अरे मैंने कहा कहां से गए, सोच पा रहे, मानो गुड़ी बात क्या बताओ, गैर से कितनी करंट जा रही थी, समझ पा रहे हो, रेजिस्टेंस कितना है उसका, 2I1 - IG जी, हाँ नहीं RG लिखा है उसका रेजिस्टेंस, कुछ तो होगा, तो क्या होगा वही तो आपको पता करना है, कितना होगा, दीदी बात करें, बताओ, आरजी ले लें, आरजी ले लें, आरजी लेंगे, चलो दीदी बात करें, देख लो एक बार और सोच लो, अरे दिमाग तो लगा लो एक बार भैया, दिमाग वाली बात है, बहुत छोटी सी बात है, दीदी बात करें एक बार बेटा बात करें, अपन इसको लगा लो, ये नहीं लगाना है बोलू, इसको लगा लो, समझ पा रहे, ये नहीं लगाना है बोलू, बात करें पूरा लगा लो, जो भी करना है वो कर लो, आंसर वही आएगा, समझ पा रहे, आंसर तो वही आना है, बोलू बात करें, तो करते हैं फिर। अब तुम कह रहे दोस्तों फिर करना तो पड़ेगा, ठीक है वीडियो बात कर, लेकिन 2 रेजिस्टेंस हो जाएंगे, रेजिस्टेंस कितने हो जाएंगे, 2, समझ पा रहे हो, बताओ जल्दी बोलो, इतनी बात कर, अपने पास बचा अभी डाटा है ना, अभी क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। अभी जरा देखो बेटा बात करें, तो आपने क्या किया बेटा बात करें, केवीएल लगा दिया, केवीएल कहाँ लगा बेटा बात करें, फर्स्ट लूप में, हमने क्या देखा, यहाँ से गए I1 R, बेटू यहाँ से आया बोलू, हमारे पास कहाँ से आया, गैलमीटर से, गैलमीटर का रेजिस्टेंस कितना बेटा बात करें, R है, तो 2I1 बेटू बात कर माइनस I इंटू R, बेटू बात कर आप D पॉइंट पर है, D से कहाँ है बोलू बात कर, आगे की तरफ जा रहे थे, इस रेजिस्टेंस में से गुड़िया कहाँ जा रहे बेटा, A की तरफ, और करंट गुड़िया बात करें कहाँ जा रही है, A से D की तरफ, मतलब हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब हमें माइनस डिग्री लेना पड़ेगा, कितना 2R इंटू I माइनस I1, हम लोग बात करें वही किया कि नहीं किया, इसको टू क्या लगा दिया, 0, गुड़े बात करें, इसका पहलू पे बात I1 R है, गुड़े बात करें इस R का गुड़े बात का हमने मल्टीप्लाई किया जो गैलमीटर रेजिस्टेंस था इनमें किया, तो कितना आ गया बेटू बात करें, 2I1 R माइनस कितना है IR माइनस 2R का मल्टीप्लाई I में किया बेटा बात कर 2IR आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, गुड़े बात कर कितने आ गया 2I1 R आ गया बेटा, इसको 0, तो इनको गुड़े बात कर जोड़ा I1 R 1, दीदी बात कर 2I1 R गुड़े बात करें तो 3I1 R प्लस गुड़े बात कर 2I1 R, मतलब कितना होगा 5I1 R, और गुड़े बात के माइनस IR को उस तरफ ले जाओ प्लस IR हो जाएगा, माइनस 2IR को उस तरफ ले जाओ गुड़े बात के प्लस IR हो जाएगा, मतलब 2IR और IR कितने हो गए 3IR, R से R कट गया गुड़े बात के, तो I1 R कितने आ गया 3/5I, कितना आ गया बेटू बात करें 3/5I। अब वो इस क्वेश्चन में आपसे बोलता है गुड़े बात कर कि इस बैटरी से बेटू बात कर 50 एम्पीयर का करंट गुजर रहा था, कितना गुजर रहा था दोस्त 50 एम्पीयर का करंट, तो अब बताओ बेटा बात करें इस R रेजिस्टेंस से कितना करंट गुजरा होगा, आप क्या करोगे बेटा बात करें, क्या करोगे I1 बराबर 3/5 × 50 करोगे, तो दीदी बताओ कितना हो गया, 5 से 50 काटो 10 टाइम गया, गुड़े बात करो 10 × 3 करो कितना आएगा 30, मतलब गुड़े बात करें 30 तो गुजर रहा है कहां से, सोच पा रहे, तो 30 कहां से गुजरेगा, सोच पा रहे, और 20 कहां से गुजरेगा,
समझ में आ रहा है? दीदी बात कर 20 कहाँ से गुजरेगा? बता दोगे नहीं बताओगे? अरे बता दोगे नहीं बता दोगे? कुछ दिमाग में गया? दिक्कत आई? आ रही है क्या? चलो दीदी बात करें, बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। ये था गुड़े बात करें करंट। क्या था दोस्त? करंट। अब ये गुड़े बात करें अपन किस पर आते हैं? रेजिस्टेंस पर। किस पर आते हैं? रेजिस्टेंस पर। इसके लिए अपन को क्या करना है? दूसरा गुड़े बात करें इक्वेशन लगाना है। सेकंड गुड़े बात अपन लगाते हैं कहां पर? केवीएल। यहाँ पर केवीएल इन सेकंड लूप। ठीक है, अब मुझे गुड़े बात कर क्या चाहिए? रेजिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए? रेजिस्टेंस। चलो दीदी रेजिस्टेंस निकालो हमारे पास। ए से लगाओ दीदी बात करें, ए से गए अपन। ठीक है, आप यहाँ भी लगा सकते हैं, पर गुड़े मैं चाहता हूँ कि बड़ा वाला देखो, बैटरी वाला भी। ए दीदी बात करें डी, गुड़े बात करें सी, और ये पूरा बेटा ए पर आते हैं। सोच पा रहे हो? चाहे तो गुड़े बात का पूरा इस पे लगा लो, चाहे तो गुड़े केवल इस पर लगा लो, चाहे तो इस पे लगा लो, चाहे इस पे लगाओ। गुड़े बात करें लगाओ बेटा बात करें रेजिस्टेंस निकालते हैं। ए से गए गुड़े बात करें केवीएल इन सेकंड लूप। सेकंड लूप मतलब बोलूं कहां पर? ए डी सी, और बेटा बात करें ए। कहां लगाया आपने? ए डी सी ए। सोच पा रहे? बताओ गुड़े बात का सबसे पहले कितना आया? करंट यहां से गुजरा, कितना आया बेटा बात करें? 2R इनटू कितना है? तो जल्दी बोलो। 2R इनटू कितना था गुड़े? करंट कितनी आई? आई माइनस I1। दीदी बात कर, ठीक है। जरा गुड़े बात कर, आगे आओ, आगे आप आए जरा बेटू बात करें, प्लस लगा, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। कितनी करंट आ रही गुड़े बात करें? कितनी करंट आई यहाँ से? I इंटू आर। कितनी आई? I1 इंटू आर आई ना, I1 इंटू आर। गुड़े बात करें, इधर से गए आप, लौट के आ रही थी बात करें, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिला। गुड़े बात करें, ई बोलो या भी बोल सकते हैं आप, ई बोलो या क्या बोलना आपको? भी। ई बराबर तो भी है दोस्त, क्योंकि भी बराबर आई आर का मुझे गुड़े कंसेप्ट लगाना, तो अपन ने क्या लिया बेटू बात करें? माइनस दीदी बात करें, पहले नेगेटिव टर्मिनल मिला। किरचॉफ की गुड़े बात करें वोल्टेज लॉ, हमने क्या बोला था? बैटरी के गुड़े बात करें जो टाइम मिले हम वैसे ही गुड़े बात करें वोल्टेज लेंगे। माइनस भी बराबर कितना है? 0। कितना है गुड़े बात करें? 0 आया कि नहीं आया? आगे इसको सॉल्व करो गुड़े बात करें, कितना आ गया दोस्त? 2IR माइनस बेटा 2 का मल्टीप्लाई में करो, 2 दीदी बात करें हमारे पास समझ पा रहे हैं? I1 R गुड़े बात करें प्लस I1 दीदी बात करें R माइनस भी, माइनस को भी उस तरफ ले जाओ। सोच पा रहे दोस्त? इसको 2 क्या आ गया दीदी बात करें? प्लस का भी आ गया। आया दोस्त? जरा गुड़े देखो 2 हमारे पास, देखो 2IR 2I1R दीदी बात करें में से एक I1R चला गया, तो कितना आ गया बेटू बात करें? I1R कितना आ गया? आया कि नहीं आया जी? पक्का दीदी बात करें। इसका अपने करंट सही दिया क्या? ये कितना आ रहा था? इतना आ रहा था इसमें से। ये कितना जा रहा था दोस्त? कितना आ रहा था? इन दोनों को जोड़ा था ना अपन ने। ठीक है दीदी बात का I1R, ये पूरा देखे इसको, ठीक है। जरा देखो इनको कितना आ रहा है, तो 2IR बेटू बात कर, जरा देखो माइनस कितना आ गया? I1R। क्लियर है? बराबर कितना आ गया? V। आया कि नहीं आया? अरे आया। वीडियो बात कर, जरा इसको सॉल्व करो, ये कितना आ गया? R कॉमन ले लो, R कॉमन लिए वीडियो बात कर, तो बताओ कितना बचा? ब्रैकेट में 2I माइनस I1 बराबर कितना आ गया? V। V बराबर क्या होता है दोस्त? V बराबर क्या होता है? IR होता है। V बराबर क्या होता है? IR दीदी बात करें, ठीक है। तो V बराबर IR ले लेते अपन गुड़े बात करें, ठीक है। क्या करते? V बराबर IR, तो 2IR माइनस बेटी बात कर I1R बराबर बेटा बात करें क्या बोल सकते? V बराबर IR होगा कि नहीं होगा दोस्त? दीदी बात कर 2I1R को दीदी इस तरफ भेजो, मतलब IR को इस तरफ भेजो, इसको उस तरफ भेज दो, तो 2 दीदी बात कर, सोच पा रहे हमारे पास IR बुरे बात करें, सोच पा रहे माइनस क्या IR दीदी बात कर, इसको 2 I1R, हाँ की ना? बुरे बात करें, आया कि नहीं आया? मुझे तो बुरी बात कर रेजिस्टेंस चाहिए थे, यहाँ पे क्या चाहिए थे? रेजिस्टेंस। ये तो I1R का कंसेप्ट आ गया, मुझे रेजिस्टेंस चाहिए थे। क्या चाहिए थे? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का कहाँ है आंसर? R इक्विवेलेंट चाहिए अपन को दीदी बात करें। और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आप? मुझे यहाँ रेजिस्टेंस के टर्म में चाहिए, आपका आंसर आ चुका है। रेजिस्टेंस के टर्म में कन्वर्ट करो दीजिए इसको थोड़ा सा, रेजिस्टेंस के टर्म में कन्वर्ट करो। मैंने क्या बोला था? फर्स्ट में गुड़े अपन करंट निकालेंगे, सेकंड में अपन क्या निकालेंगे बेटी बात करें? रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस के टर्म में इसको चेंज कर लो। करो आगे सॉल्व तो करो, कितना आ रहा जरा ये? IR इक्वल्स टू I1 दीदी बात करें R, हाँ की ना? अरे आया। अब इसको दीदी बात करें किसके टर्म में सॉल्व करना आपको?
रेजिस्टेंस के टर्म में मुझे दीदी बात करें करंट हटाना है और रेजिस्टेंस लाना है। सोच पा रहे दोस्त? दीदी बात करें, सोचो। अब जरा देखो पूरी बात यहाँ पर I1 बराबर अपन लिखना चाहेंगे, क्या लिखना चाहे दोस्त? I1 बराबर, अगर I1 की वैल्यू अपन लिखते हैं यहाँ से, सोच पा रहे हो 3/5 I से, तो पूरी बात के सोचो तो पहले क्यों सोच नहीं पा रही हूँ। I1 दीदी बात IR इक्वल्स टू I1 की वैल्यू कितनी है बेटू? 3/5 क्या दोस्त? I, हाँ की ना, इनटू वैल्यू क्या है R, ये R तो साथ में कितनी था। अब बेटा बात करें इसको पूरी सॉल्व करूँ, हमारे पास 3/5 ठीक है, 3/5 जी I से दीदी बात करें क्या हो गया? कैंसिल हो गया ठीक है, I से क्या हो गया? कैंसिल। वीडियो बात करें तो इसको वीडियो बात करें अपन, देखो यहीं से निपटा देते क्वेश्चन, आपको जरा वीडियो बात करें छोटा पड़ जाएगा, ये देखो आपको और सही लगेगा। V बराबर दीदी बात करें बड़ा V हमारे पास वोल्टेज है ना, तो अपन दीदी बात करें R इक्वल ले लेंगे उसकी जगह पे। जब वीडियो इसको सॉल्व करूँ कितना आया था हमारे पास? ये आ गया था ना, ये कितना है हमारे पास? वीडियो बात करें 2I दीदी बात करें ठीक है R माइनस I1 की वैल्यू कितनी थी? 3/5 दीदी बात करें क्या? I ठीक है ना, इंटू R बराबर कितना बेटा? V। आगे बोलो। अब आपको ये और सिंपल पड़ेगी वीडियो बात करें क्वेश्चन, अगर आप इसको देखना चाहें वीडियो बात करें इसका एलसीएम कितना आएगा? दीदी बात करें इसका 5 आएगा, इसके दीदी कुछ नहीं मतलब 1 है, ये क्या है 3/5 है बेटा कि नहीं है, तो 5 आया कि नहीं आया? वीडियो बात करें बताओ 5 के वीडियो बात का मल्टीप्लाई करो कितना आ गया? 10। तो बेटा बात करें 10IR माइनस 3IR बराबर V। सोच पा रहे दोस्त? पूरी बताओ कितना आ गया बेटा? बात करें 7 दीदी बात करें क्या? IR बाई दीदी बात करें कितना? 5 बराबर कितना है? V। सोच पा रहे गुड़िया बात करें V बराबर गुड़िया बात करें क्या लिख सकते हैं अपन? बेटू बात करें I इंटू R लिख सकते हैं गुड़िया, अरे V बराबर कितना लिख सकते हैं? I इंटू R। R यहाँ पे क्या दीदी है? इक्विवेलेंट। क्या है दोस्त ये क्या है दोस्त? क्योंकि बेटा देखो अब मैंने R इक्विवेलेंट क्यों लिखा, आप बोलो किस जगह पे आपने R क्यों नहीं लिखा? जो पहले आपने R लिखा था ना वो R क्यों गलत कर दिया? क्योंकि दीदी बात करें V है नेट वोल्ट, तो उसके लिए मुझे चाहिए टोटल करंट, उसके लिए मुझे चाहिए टोटल रेजिस्टेंस। आप समझ में आया? इसलिए बोला था कि पहले आप इसको सोचो, निकाल सकते हो। अगर मैं बेटा बात करें V की जगह स्मॉल r लिखता बोलूं, सोच पा रहे बेटा, या मैं I1 लिख दूं, अगर मैं I1 लिखता गुड़िया तो I1 नेट करंट नहीं थी, टोटल करंट कितनी थी? जो बैटरी ने दी वो है गुड़िया बात करें I। टोटल वोल्टेज क्या है दोस्त? जो बैटरी ने दिया है वो है V, तो फिर गुड़िया रेजिस्टेंस भी क्या लेना पड़ेगा? पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट। ये बात समझ में आई? तो गुड़िया बात करें कितनी है हमारे पास बेटा? बात करें ये R इक्विवेलेंट। मतलब गुड़िया बात करें I से I क्या हो गया? कैंसिल हो गया। R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा? बात करें 7/5R। तो मतलब अपन लिख सकते बेटा बात करें R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 7/5 दीदी बात करें R। आया आंसर कि नहीं आया? तो ये बुरी बात के दो चीजें चलती हैं, मतलब जब भी आप क्या करो बेटू बात करें हमारे पास अनबैलेंस विजुअल पढ़ते हो तो वहां बुरी बात करें जो डिफरेंट करंट आती है, तो यहाँ अगर करंट की बात करें I1 वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी बेटा? बात करें 3/5I। टोटल करंट की दीदी बात करें 3/5 टाइम्स होगी। समझ पाए? जो किस में से गुजर जाएगी बेटू बात करें? रेजिस्टेंस R1 में से जा रही है। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ हमारे पास जो R इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा? R इक्विवेलेंट जो बुरी बात करें आएगा वो कितना होगा? 7/5 टाइम्स और बुरी बात करें क्या? R मतलब छोटा रेजिस्टेंस, 2R मतलब डबल रेजिस्टेंस है, तो R मतलब क्या बेटा? बात करें छोटा रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये दो फॉर्मूले बुरे बात करें आपको याद रखने, ये मैं अगर आपको पहले बता देता। अब जरा देखो क्वेश्चन दीदी बात करें, हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा था आपको? ये अगर याद आ रहा है, याद आ रहा है दोस्त? बहुत अच्छे। ये क्या था बुरी बात? क्या बैटरी लगा रखी थी आपने, ठीक है? यहाँ दीदी बात को उसमें चलो उसको छोड़ दो, चलो बैटरी मान लो V वोल्ट की बैटरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कितना दे रखा था दोस्त? 10 ओम। ये कितना दे रखा था? बोलो बात करें 20 ओम। बहुत अच्छे, 20 ओम 10 ओम। ये कितना दे रखा था दोस्त? 20 ओम। बुरे बात ये कितना दे रखा था? 10 ओम। बुरे बात करें, सोच पा रहे? और ये कितना दे रखा था दोस्त? 10 ओम। बताओ गुड़िया बात करें आंसर में क्या चाहिए था? देख रहे हो गुड़िया बात करें? अब गुड़िया बात करें यहाँ पे R क्या है? देखो गुड़िया अगर इसको हम R माने बेटा, ये R है बोलो, तो ये क्या है? ये तो 2R डबल हुआ कि नहीं हुआ? R का डबल है बेटा कि नहीं है? मतलब ये 2R, ये क्या है? 2R। ये क्या है दीदी? R। और ये भी क्या है बेटा? R। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? वो तो बात करें, समझ में आ रहा है? अब बेटा बात करें तुम्हें एक R की वैल्यू चाहिए, कितने की चाहिए बोलो बात करें? एक R की। रखो बोलो बात करें, मतलब 7/5 इंटू बेटू बात करें R कितना रहे बोलो बात करें? 7/5 इंटू बेटा बात करें 10 बोलो बात करें कैंसल, तो 5 दूनी 10 मतलब कितना है बोलो बात करें? 14। आंसर आ गया नहीं आ गया? कितना आ गया? 14 14। क्लियर हो जाएगा? कर लोगे क्वेश्चन? पूरे बात करें ऐसे क्वेश्चन कभी भी कोई आ जाए दीदी बात करें, आपके पास एक ब्रह्मास्त्र रखा है, सोच पा रहे? कोई भी क्वेश्चन निपटा देगा ये, आपको कोई जरूरत नहीं है ये सब करो।
लेकिन ऐसा मैंने क्यों दिया बेटा बात करें, क्योंकि रियल में बेटा बात करें ये आता कैसे है, ऐसे दीदी सॉल्व करते हैं। सोच बार KVL यहाँ भी लगते हैं। ये बेटा बात करें अनबैलेंस पीटरसन ब्रिज, करंट कभी बेटा बात कर रहा है तो भी आ जाता है। क्लियर हुआ? चलो नोट डाउन करो बेटा बात का फटाफट। बोलो अब क्या हुआ, तुम्हारा डाउट क्या था इसमें, क्या सोचा तुमने, क्या सोचा आपने? करंट मतलब चेंज हो रही थी ना, तो मेरे को लगा था कि जैसे आर मतलब आर है तो मतलब इसके तो तीनों का हो रहा था, आर हो रहा था, तो करंट भी सेम होनी चाहिए ऐसा लग रहा था। अभी डाउट होगा क्लियर पक्का? अरे आया दादा कि नहीं आया? पूरे बात करें तो अगर इसमें से 50 आ रही बेटा तो 30 ऊपर जाएगी, उस फॉर्मूले का यूज कर लो, ठीक है? तो 20 इधर जाएगी, 30 इधर जा रही है तो 20 आगे जाएगी, 10 इसमें से जाएगी, फॉर्मूले का यूज करते जाओ, और 20 इधर से आएगी तो 10 और 20 कितनी हो गई 30, 30 इधर से आएगी, 20 इधर जाएगी, टोटल दीदी बात का 50% बैटरी को वापस मिल गई। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें समझ में आई होंगी। क्या करंट बेटा निकल जाएगा? करंट किससे निकलेगा दीदी बात करें? 3/5 I से। सोच पा रहे रेजिस्टेंस निकलेगा, किससे निकलेगा? 7/5 दीदी बात करें इंटू R से। रेजिस्टेंस कौन सा लेना? छोटा वाला R लेना, ना कि 2R लेना है। सोच पा रहे इस क्वेश्चन को दीदी अपन ने किया, बताओ इसका आपका पास फॉर्मूला आ गया 7/5 R से। पूरे बताओ कितना है हमारे पास? 7/5 इंटू R। R कितना है यहाँ पे? 10। तो 10 लोगे कि 20 लोगे? 10 लोगे। वीडियो बात करें तो बताओ बेटा बात करें 10 में अगर भाग लगाओगे किसका? 5 का, कितना आएगा? 2 इंटू 7 करो कितना आएगा? 14। मतलब वीडियो बात किसका R इक्विवेलेंट क्या है? 14। क्या है दोस्त? 14। सोच पा रहे ये क्वेश्चन वीडियो बात करें यूनिक क्वेश्चन है, जो वीडियो बात कर ना तो बैलेंस विटस्टोन सॉल्व कर सकता है, ना ही गुरु बात में जनरल रूल सॉल्व कर सकते हैं। इसको केवल सॉल्व कौन कर सकता है? नॉन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। कौन कर सकता है? या अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। आ गया तो उसकी नहीं आ गया? क्लियर हो जाएगा दीदी। ये हमारे पास आज बेटा क्या था? लास्ट टॉपिक था वीडियो बात कर व्हीटस्टोन ब्रिज का, ठीक है? अपन इस पर और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, पर ये इतना काफी है। क्लियर है? चलो नोट करो फटाफट। बात करें इन गिवन डायग्राम, दिए गए फिगर में इन गिवन डायग्राम दिए गए फिगर में गैल्वेनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर दीदी बात करें क्या दे रहा है? जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है, ठीक है? नहीं समझे लोग? आ गया? इन गिवन क्वेश्चन या इन गिवन डायग्राम गैल्वेनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन की बात करें, हाँ कि ना? फाइंड आउट the value of resistance R. Find out the value of resistance R. बात इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है। ये वैल्यू निकाल रेजिस्टेंस की, ठीक है? निकालो बेटा बात कर। निकल गया? नहीं निकला? निकालो जल्दी निकालो, कोई तो निकालो। पहला क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। चलो करो इसको पहले फटाफट। देखो इस क्वेश्चन में मुझे बात उसने पता है क्या बोला? बोलो दीदी कितना है आपका? सबसे पहले उसमें बेटा क्या करें जिस तो आप सबने जो बोले आंसर को दीदी बात करें मोस्ट ऑफ सही है, ठीक है? अरे सही है और क्या, तो अपन इसको देख ही लेते हैं, है ना? उसने क्या बोला वीडियो बात करें? गैल्वेनोमीटर एक निडल क्या दी? डिफ्लेक्शन दे रही है 0। मतलब वीडियो बात करें पता है इसमें डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब इसके अंदर करंट कितना हो जाता है? ना तो करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, ना ही करंट वीडियो बात के नीचे से ऊपर जा रहा है। मतलब करंट का दीदी बात में फ्लो ही नहीं हो रहा है, और करंट का फ्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब वीडियो बात करें कैसे सर्किट है ये बैलेंस विटस्टोन ब्रिज। कौन सा ये बैलेंस वीडियो बात कर। जैसे उसने बोला था वीडियो बात करें नो डिफ्लेक्शन ऑफ वीडियो बात करें क्या? गैल्वेनोमीटर। तो वीडियो बात कर आपको समझ जाना चाहिए था ये कैसा क्वेश्चन है बेटा बात करें? बैलेंस्ड वीडियो बात करें क्या था? व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन था,
बुरे बात करें ये क्या बन गया P, ये क्या बन गया बुरे बात करें Q, ये क्या बन गया बेटू R और ये क्या बन गया S। तो बुरे बात करें क्या लग जाएगा P अपॉन Q इक्वल्स टू R बाई S। P कितना दे रखा था दीदी बात करें 100, ठीक है ना, अपॉन Q क्या दे रखा था बुरे बात करें 100। दीदी बात कर बताओ अभी पैरेलल में है तो उसके लिए तो कितना आ जाएगा बुरे बताओ हमारे पास 100 जी कितना है आपका हाँ क्या कह रही है जरा मुझे बात करो क्या आपको माइनस में जा रहा है। हाँ तुम्हारा कैसे किया तुमने किसको उनको पैरेलल में तो करोगे सॉल्व, ठीक है बिल्कुल बुरे बात करें मतलब ये वाला कंसेप्ट भी लगा दूं ना क्या दिक्कत है बुरे बात करें मतलब ये बराबर है क्या है दोस्त बराबर है, ठीक है बुरे बात करें इसको तो अपने हटा ही सकते हो, इसको हटाओगे तभी तुमको ये सॉल्व करोगे। मारे ये कितना बेटो बताओ पैरेलल का बुरे बात करें कितना आ गया 100R अपन 100 प्लस R 100R आया कि नहीं आया अपन कितना दीदी बात करें 100 प्लस R ये तो आपने भी सॉल्व किया होगा कि नहीं किया इसको 2 कितना आ गया बेटा बात कर बताओ बोलो 200 अपॉन 40 कितना आ गया दोस्त 200 अपॉन दीदी बात करें 40 दीदी बात करें 40 दीदी बात करें 5 200 सोच पा रहे 5 आ गया दीदी बात करें इसको इस तरफ ले जाओ अगर इस तरफ ले जाओ बुरे बात का मतलब क्या है सोच पा रहे बुरे बात करें मतलब ये जो है बुरे बात किधर जाएगा तो कितना आएगा बुरे बात में सोचो 100 बुरे बात करें इसको 5 इंटू 100 दीदी बात करें R आया कि नहीं आया अपॉन बुरे बात करें कितना बेटा 100 दीदी बात करें प्लस R सोच पा रहे बोलो अरे हाँ कि ना अब बेटा बात करें बोलो अगर तुम इसको इस तरफ लाओ तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा अगर ये मल्टीप्लाई में जाएगा बुरे बात करें तो कितना आ गया 100 इंटू 100 या तो पूरी थर्ड वाली क्वांटिटी को इधर ही ले जाते अब एक बार में ही तो 100 प्लस R आ जाता अरे आता कि नहीं आता इसको 2 कितना है मुझे बताओ हमारे पास 500 R मल्टीप्लाई करो 5 का कितना आएगा बताओ मुझे 500R आया कि नहीं आया बोलो बात कर अरे आया इसका दीदी बात कैसे मल्टीप्लाई करना है आपको कैसे मल्टीप्लाई करना बताओ बेटी बात करें 100 का ये इधर से इधर आया कि नहीं आया तो 100 का मल्टीप्लाई दीदी बात कैसे में करोगे तो बताओ बुरी बात करें कितना आ जाएगा ये आए बुरी बात कर हमारे पास 10,000 आएगा प्लस बेटा बात करें 100R अब 100R को दीदी बात को उस तरफ कितने 500R दीदी 100R को उस तरफ ले जाओ तो माइनस हो जाएगा अगर माइनस होगा तो बताओ बुरी बात करें क्या बचेगा 10,000 अरे बचेगा नहीं बचेगा इसको 400R बुरी बात करें R बराबर बुरी बात करें कितना आ गया 400 को नीचे पटक दो नहीं समझ में आ रहा है अब हम बुरी बात करें 400 दो जीरो निपट गए बुरी बात करें कितना आ गया 100 बचे 4 बचे कि नहीं बचे कितना आ गया 25 आंसर नहीं समझे आया बहुत बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था गुड़िया यहाँ पे तुम्हें एक बात पकड़नी थी एक बात क्या पकड़नी दोस्त हाँ इसके अंदर करंट का फ्लो क्या हो रहा था जीरो हो रहा था क्या हो रहा था डिफ्लेक्शन वीडियो बात को उसने पूरा ग्रेविटी का जीरो है मतलब समझ जाना था वीडियो बात करें 4 रेजिस्टेंस वीडियो बात करें उसने आपको दे रखी है तो वीडियो बात करें फिर क्या कॉन्सेप्ट है बैलेंस बिटवीन स्टूडेंट्स का ही क्वेश्चन है सोच पा रहे हो उसमें सोच पा रहे हो जाएगा चलो करो फटाफट नोट कर लो अगर ये क्वेश्चन दीदी बात कर हो गया तो अगला क्वेश्चन वीडियो बात कर लो क्वेश्चन लिख लो पहले फिर इसको नोट कर लो देखो बेटी बात करें फाइंड आउट रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर का मीटर पढ़े थे कल याद है तो फाइंड आउट बेटा बात की रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर की बात की रीडिंग बताना है माने वीडियो बात करिए 10 वोल्ट की बेटा बैटरी है बोलो बात करें 5 ओम का बेटा एक रेजिस्टेंस है बोलो ये 5 ओम का पूरे बात करें ये बेटा बात करें 1 ओम का एक रेजिस्टेंस है और इसके साथ बोलो बात की ये वोल्टमीटर लगा है सोच पा रहे वोल्टमीटर का दीदी बात करें खुद रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम कितना है बेटा बात करें आर फिर बात मतलब जो हाँ देखो हमारे पास मतलब वोल्टमीटर और रेजिस्टेंस बेटा बात करें कितना या रेजिस्टेंस दीदी बात करें जो वोल्टमीटर वो कितना बेटा बात करें 15 ओम तो हमको क्या बताना है बेटा बात करें रीडिंग बताना है कि वोल्टमीटर ने बेटा बात करें कितना मापा सोच पा रहे हो कितना मापा सुनो बाद में क्वेश्चन पहले सॉल्व करो यही बताओ बेटा मुझे बात नहीं करते पर परंतु पहले करो जरा इसको सॉल्व कितना है बेटा बात कर बोलो इसका उसने क्या पूछा आपसे फाइंड आउट रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर और वोल्टमीटर क्या करता है मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस तो पूरे बात का मतलब क्या निकालना भी निकालना है क्या निकालना दोस्त भी निकालना है निकालो जरा भी कितना आ रहा है अरे भी इसको क्या होता है ये बात कर आईजी वोल्टमीटर के द्वारा हां आईजी आरजी प्लस कहां है इसमें जी गैल्वेमीटर कहां है आईआर हां बताओ जरा आई कितना है इसका आई कितना है बताओ सबसे पहले करंट निकालोगे आप करंट पूरे बताओ इसको क्या आएगा करंट कितना आएगा दीदी बात करें V बाई आर आएगा दीदी बात करें V बाई आर बताओ वोल्टेज कितना दे रखा है नॉर्मल 10 ये रखा है आपने कितना लिया बेटू बात करें 10 अपन बेटू रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 5 और बुढ़े बात कर दीदी बात कर सॉरी ये 4 ले लो है ना क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा 4
और 15 दीदी बात करें कितने हो गए 19, और ये कितना होगा बेटा 20। 20। नहीं तो 21 का दीदी भाग लगते तो वो पॉइंट में आता, तो अपन सीधा उसको बेटा 4 कर लिया। कितना है बताओ बेटा बात कर, 1/2 आ गया, क्या आ गया 1/2 एम्पियर। क्लियर है, ये तो आ गई करंट। क्या तो करंट। अब उसने बेटा बोला है कि वोल्टेज बताओ। वोल्टेज तो हमारे पास पहले ही पता था 10 भैया, वो तुम्हारे सर्किट का वोल्टेज है। वोल्ट मीटर ने कितना मापा उसका बताओ, आप सोच पा रहे हो। तो वोल्ट मीटर में दीदी बात करें कैसे निकालते हैं, जो वोल्ट मीटर में से करंट गुजरी वो, और वोल्ट मीटर का खुद का रेजिस्टेंस, बस समझ पा रहे हो। अगर मुझे पूरे बात करें रजिस्टर मतलब वोल्ट मीटर का दीदी बात करें वोल्टेज चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, ये किसका है बेटू बात करें वोल्ट मीटर का, तो बराबर कितना है बेटू बात करें IV इंटू बेटू बात करें RV। वोल्ट मीटर के द्वारा मापा गया दीदी बात करें पोटेंशियल क्या होता है, जो वोल्टेज का दीदी बात मतलब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस और वोल्ट मीटर की करंट। तो बताओ उल्टे बात करें करंट तो बेटू बात करें सब सीरीज में ही है, तो करंट तो बेटू बात करें सबकी सेम ही होगी। नहीं समझ में आया। अगर उल्टे बात करें आपने बोला कि बेटू बात करें पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव, तो जितनी करंट इसमें से गुजरी उतनी करंट तो वोल्ट मीटर में से गुजरी, तो करंट उल्टे बात करें कितनी आएगी बताओ बेटू बात करें 1/2 एम्पियर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इनटू रेजिस्टेंस दीदी बात करें सारे उठाएं कि केवल वोल्ट मीटर का, केवल वोल्ट मीटर का मतलब कितना आ गया बेटा बात करें 15 गुरु बात करें मतलब 1 × 15 करो तो 15/2 मतलब कितना आ गया बेटा बात करें 7.5 दीदी बात करें क्या आ गया वोल्ट आया कि नहीं आया। इतना बेटा बात करें वोल्ट मीटर के द्वारा क्या किया गया रीडिंग ली गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे आया। अगर ये क्वेश्चन दीदी बात करें आ गया तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करो। समझ पा रहे हो, क्वेश्चन दीदी बात करें करो जल्दी, ठीक है वोल्ट मीटर की। लेकिन दीदी बात करें अब मैं, ठीक है